ज्ञानञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभ भानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम टू ऑल माताजीज। वेलकम टू द क्लास। तो आज हम एक दूसरे बहुत चर्चित टॉपिक, जो बहुत कई लेडीज, कई माताजीज, कई गर्ल्स इस पे चर्चा करते हैं कि भाई हम शादी क्यों करें, जब लड़कों की ये छूट छाट दे रखी है कि भाई वो ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तो हमें क्यों इतना इंडिपेंडेंस नहीं दे रखा है। जबकि भगवान सबको, सब जीवात्मा को इंडिपेंडेंस देते हैं, तो हमें क्यों, हम शादी नहीं करना चाहते हैं फिर भी। वाई द पेरेंट्स एंड द रिलेटिव्स एंड द all the neighbor side or all the people force, especially in India। बाहर के देशों में तो विवाह जैसा कल्चर ही नहीं है। वहां तो एक लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें लड़का लड़की साथ रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, और फिर जब वो एक सेटिस्फैक्शन और एक एंजॉयमेंट की वृत्ति, एक फीलिंग खत्म हो जाती है, तो देन दे चेंज पार्टनर्स। तो इस प्रकार से वहाँ कल्चर है। पर इंडिया कल्चर, इंडियन कल्चर बहुत डिफरेंट है। वो वैदिक कल्चर है, जो वेद में दिया गया है। वैदिक कल्चर मीन्स जो वेद में वर्णित है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वो कल्चर भारत देश में अभी भी लागू होता है। पर धीरे धीरे पाश्चात्य देशों के कंपटीशन में हम भी उस कल्चर को धीरे धीरे भूल रहे हैं, और इस वैदिक कल्चर को एक आउटडेटेड कल्चर, एक एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेडिशनल कल्चर की तरह इसको संबोधित किया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि अरे ये तो आउटडेटेड है, अरे क्या गांव की तरह बातें कर रहे हो, बी मॉडर्न, बी लाइक अ सिटी गर्ल। ओके, तो इस प्रकार से कहा जा रहा है, जो बहुत ही गलत धारणा है। और इस प्रकार की सोच आजकल के मॉडर्न गर्ल्स में भी डाली जा रही है कि इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू कैन लिव इंडिपेंडेंटली, इफ यू कैन अर्न इंडिपेंडेंटली, देन व्हाट इज द नीड टू मैरी एंड लिव विथ वन पार्टनर। इट्स बेटर टू लिव इंडिपेंडेंटली एंड चेंज पार्टनर्स। ओके, तो इसके क्या परिणाम हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इस क्लास में आज शास्त्रों में से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, ये जो सोच जो गर्ल्स में है कि भाई हम अनमैरिड रहकर और एक जीवन क्यों नहीं जी सकते, एक कंप्लीट लाइफ क्यों नहीं मानी जाती, उस सोच को बदलना बहुत आवश्यक है। इंडिविजुअल बेसिस पे और सोशल बेसिस पे, मतलब आज हम इस चीज को एक 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 गर्ल की इंडिविजुअल लाइफ के बेसिस पे भी समझेंगे, क्यों ये इंडिविजुअली भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और सोशल बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर सोसाइटी एज अ होल भी देखें तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक सोसाइटी एज अ होल ठीक से फंक्शनिंग करे सोसाइटी, उसके लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्ल्स शुड बी मैरिड एट अ राइट एज। एक्चुअली पहले मैं ये टॉपिक को ऐसे ही रखना चाह रही थी कि गर्ल्स गर्ल्स शुड बी, वाई वुमेन नीड्स टू गेट मैरिड एट अ राइट एज। ये भी एक्चुअली आजकल एक बहुत चर्चित विषय हो गया है कि कौन सा सही समय है जब गर्ल्स को मैरी कर देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड चला है कि, जैसे मुझे याद है कि हमारे एक फ्रेंड थे, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा कि किससे बात हो रही थी। तब एक फ्रेंड से बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई आपकी लड़की, बोले क्या मेरी लड़की है, दो लड़कियां हैं, तो बड़ी लड़की शादी, हमने हमने कहा कि भाई बड़ी लड़की की क्या उम्र है।
तो बोले वो तो बहुत छोटी है, अभी शादी लायक नहीं है। तो हमने पूछा कि क्या उम्र है, तो उन्होंने बोला 24। तो आई थॉट 24, 24 is the age when a girl should become mother. Not, not an age of marrying, it's the age of becoming mothers. But because of this trend of girls getting educated and having big degrees, and after that getting a degree, why to get a degree? To do a job, right? पहले लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, फिर उनको डिग्री, वो बड़ी बड़ी डिग्री लेंगी, फिर वो डिग्री लेंगी, फिर डेफिनेटली डिग्री लेंगी तो उसके अनुसार वो जॉब करेंगी। वो जॉब करेंगी तो डेफिनेटली उनका जो एज होगा वो 27-28 हो जाएगा, राइट। और फिर जब वो 30 की हो जाएगी तब द पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ सुटेबल बॉय, राइट। और उस समय तक टिल 30, ठीक है। तो जब वो 30 की होगी तब सोचेंगे कि भाई वो शादी किसके साथ करे, और तब तक इट्स वेरी डाउटफुल कि भाई उसकी चेस्टिटी, उसकी प्यूरिटी इंटैक्ट है कि नहीं, राइट। बिकॉज रिसर्चर्स ऑल्सो से, और शास्त्र ऑल्सो सेज कि व्हेन अ गर्ल अटेन्स द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, जब एक लड़की प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हम भी, वी ऑल्सो वेंट टू दैट थ्रू एज, यस, हम लोग सभी उस एज को पहुंचे हैं। 13-14 ईयर्स की एज होती है, और उस समय कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उसकी वजह से शी स्टार्ट्स हैविंग अट्रैक्शन फॉर द अपोजिट सेक्स, राइट। ये इस प्रकार का सिस्टम प्रकृति ने बनाया है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वो एक एज होती है जब, what is the indication for menstruation? See, what is menstruation? She started having periods. What is that indication? It's an indication that now she can become a mother. ठीक है, वो एक इंडिकेशन है कि वो एक मदर अब बनने लायक हो गई है। प्रकृति के द्वारा इंडिकेशन है वो। प्रकृति भी इंडिकेट करती है ना चीजों को, सही समय गलत समय इंडिकेट करती है। तो प्रकृति बोलती है कि भाई अभी ये लड़की जो है, एम आई ऑडिबल क्लियरली? क्या मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? यस माता जी। यस माता जी, यस माता जी। तो प्रकृति के द्वारा वो इंडिकेशन आ जाता है कि भाई अब ये लड़की एक माँ बनने के लिए रेडी हो गई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्यूबर्टी, दैट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट स्टेज ऑफ पीरियड, शी ऑटोमेटिकली, ये प्रकृति के द्वारा ये सिस्टम दिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रकृति ने स्त्रियों को मां बनने का एक अधिकार दिया है जो पुरुषों को नहीं दिया गया है, उसी प्रकार से प्रकृति भी अपना एक इंडिकेशन देती है कि भाई अब तू ये लड़की जो है वो शादी कर सकते हैं, शी कैन बिकम मदर्स, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द नेचर इज गिविंग अस इंडिकेशंस, डिफरेंट इंडिकेशंस। वी आर टेकिंग दैट, हम उस इंडिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हमारे ऊपर है, राइट। पर राइट एज क्या है, कब वो सही तरह से माँ बन सकती है, कब वो मैरिज के लिए रेडी है, वो प्रकृति अपना इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। और वहां से उसका अट्रैक्शन शुरू होता है। शिला प्रभुपाद अपने परपट में लिखते हैं, एक परपट में, कि अगर कोई स्त्री, अगर कोई लड़की प्यूबर्टी के समय, अगर जब वो प्यूबर्टी में आती है तो उस समय अगर उसके पेरेंट्स उसका उसका किसी के साथ विवाह पक्का कर देते हैं, ठीक है, या कर देते हैं, या विवाह पक्का कर देते हैं, तो वो पूरा जीवन उस बॉय के लिए चेस्ट बनी रहती है, क्योंकि उसका फर्स्ट लव जो होता है वो उस लड़के के साथ होता है, राइट। उसका जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है वो उस बॉय के साथ होता है जिसके साथ उसकी शादी कर दी गई है या करने वाले हैं, राइट। और वो पूरा जीवन उसके साथ चेस्ट बनी रहती है। अभी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स शादी करते हैं लगभग 30-32 समथिंग लाइक दैट, उसके पहले उसका अट्रैक्शन कितने सारे लोगों के साथ हो चुका होता है, राइट। बिकॉज शी इज डीलिंग विथ सो मेनी बॉयज, वो बहुत सारे लड़कों के साथ डील करती है, बहुत सारे अपोजिट जेंडर्स के साथ डील करती है, बात करती है। तो शी क्रिएट अ फैंटेसी इन हर माइंड, वो अपने माइंड में एक फैंटेसी क्रिएट करती है। जब वो किसी अपोजिट जेंडर को देखे तो उसे एक उसके दिमाग में एक फैंटेसी रहता है कि हाँ ये कितना हैंडसम है, कितना सुंदर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। पर whatever is created in the mind can come
फिजिकली एज वेल। कई बार अच्छे संस्कार वाले होते हैं तो ठीक है, घर में अगर बहुत रिस्ट्रिक्टेड एटमोसफियर है तो वो माइंड में ही सिर्फ फैंटेसी क्रिएट करती है, कुछ करती नहीं है। पर अगर छूट छाट दे रखी है देन शी कैन गो बियॉन्ड लिमिट्स, राइट। इसीलिए बहुत जरूरी है। ओके, कमिंग टू अवर पॉइंट, ये तो जस्ट एक वो है कि भाई क्यों शादी नहीं करेंगे एट द राइट एज। एट द राइट एज, दिस इज जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट एज। द पेरेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग कि भाई अब मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे एक सुटेबल लड़का ढूंढना शुरू करना चाहिए। एंड दैट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एक्चुअली। Prabhupada always used to say that this is a big responsibility of the parents to marry their daughters at the right age. Okay. Okay. So coming to our topic is why women should get married. Okay. तो जब ये विषय पे मैं सोच रही थी, कुछ दिनों पहले ही हमने गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस मनाया। चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर ऐसा भक्त अवतार लिए ताकि हम सभी को गोपी प्रेम भाव, गोपियों का जो प्रेम है वह सभी लोगों को, वो लायक हो या वो नहीं लायक हो, वो क्वालिफाइड हो या वो क्वालिफाइड नहीं हो, उन सबको दिया हरिनाम के द्वारा, राइट। हमारे हृदय में वह प्रेम को उत्पन्न करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं भक्त का अवतार लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए, ताकि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो, गोपी भाव, गोपियों का जो प्रेम है, जो सोचिए उन्नत उज्ज्वल रस। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतार लिए थे, भक्त, ताकि उन्नत उज्ज्वल रस, जो प्रेम गोपियों का भाव था, वह प्रेम वह भक्ति हमें देने के लिए, हम जैसे अनक्वालिफाइड लोगों को देने के लिए, हमारे हृदय में वो जागर करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित लिए, राइट। हमारे हृदय में सभी प्रकार की लालसाएं हैं, सभी प्रकार की इच्छाएं हैं, राइट। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सभी प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में बैठी है, पर फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते, हम खुश नहीं हो पाते। खुश होने की जो लालसा है, जो इच्छा है, वह सभी के हृदय में व्याप्त है, वो जानवर हो या मनुष्य हो, राइट। बिकॉज हमें समझना पड़ेगा कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति आता ही इसलिए है क्योंकि उसे भोग करने की इच्छा है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंजॉय, ही हैज द डिजायर टू इंजॉय separate from Krishna, right? We have the desire to enjoy separate from Krishna. That's why we are here in this material world. We want to be masters. हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, इसीलिए हम सब जीवों को इस भौतिक जगत में भगवान ने डाल रखा है, राइट। और इस भोगने की इच्छा से कोई मुक्त नहीं है। Everybody, every living entity in this material world has the desire to enjoy, right? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु भी हम खरीदते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, उसका सेंटर पॉइंट यही रहता है कि हमारी इंद्रियों को वो तृप्त करे, राइट। Am I right or not? कोई भी चीज हम खरीदते हैं या कुछ भी, हमारा मोबाइल फोन हो या हमारे कपड़े हो या हमारे ऑर्नामेंट्स हो, कुछ भी खरीदते हैं, हमारा एक गोल रहता है टू एंजॉय। दैट मीन्स कि द लिविंग एंटिटीज हैज द टेंडेंसी टू बी हैप्पी, राइट। टेंडेंसी टू बी हैप्पी, खुश रहना चाहते हैं हम। कोई ऐसा इंसान है जो दुखी रहना चाहता है? नो, nobody wants to be दुखी, everybody wants to be happy, right? But Seeing from श्रीमद् भागवतम क्या श्लोक बताता है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। प्रॉब्लम यह है कि वी वांट टू बी हैप्पी बट वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन अ रॉन्ग प्लेस। हम हैप्पी रहना चाहते हैं, राइट, पर हम गलत जगह हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। हम इस भौतिक जड़ चीजों में खुशी को ढूंढ रहे हैं जिसमें खुशी है ही नहीं। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में
सुखदेव गोस्वामी बताते हैं द सीक्रेट ऑफ रियल हैप्पीनेस। स वै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि स वै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। द सुप्रीम ऑक्युपेशन, जो परो धर्म मतलब जो सुप्रीम, जो परो धर्म है हर एक जीव का, क्या है? यथो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब कृष्ण के प्रति भक्ति। कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति भी साधारण नहीं जैसे हम लोग करते हैं। हमारी भक्ति हम करते हैं, पर हमारे बहुत सारी भक्ति के अंदर भी बहुत सारा हमारा हेतु है। जैसे इस्कॉन से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पर अलग अलग हेतु से जुड़ते हैं। अभी मैंने सुना कि कई लोग इस्कॉन से फॉरेन जाने के लिए भी जुड़ते हैं, कई लोग इस्कॉन से अच्छी लड़का लड़की मिल जाए उसके लिए भी जुड़ते हैं, कई लोग इस्कॉन में जुड़ते ताकि खूब प्रसिद्धि मिले, क्योंकि इस्कॉन में ऐसे तो ऑर्डिनरी लोगों को कौन जानता है, पर इस्कॉन में अगर जुड़ जाते हैं बड़े कुछ नेता वगैरह, कुछ प्रेसिडेंट वगैरह बन जाते हैं तो बहुत प्रसिद्धि भी मिलती है, साथ में फेम भी बहुत प्राप्त होता है, राइट। बट सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि कैसे यह आत्मा सुप्रसिद्धति, यह आत्मा, एक आत्मा सुप्रसिद्धति, एक आत्मा संतुष्ट खुश कब होगा? जब अहेतु की अप्रतिहता भक्ति अधोक्षज के चरणों में करेगा। अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता मतलब अनडिविएटेड, मतलब कंसिस्टेंट भक्ति। जो सिचुएशन हमारा है उसके उससे इनडिफरेंट, जो भी हमारी परिस्थिति है उससे इनडिफरेंट होके, मतलब उससे प्रभावित न होकर जो कंसिस्टेंट भक्ति जब हम करेंगे और वह अहेतु की होगी, तब हमारी आत्मा प्रसीदति, संतुष्ट होगी, खुश होगी। ये है हमारे सीक्रेट का हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, सॉरी, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये हमारी खुशी का सीक्रेट है। और इसके वजह से, क्योंकि हमारी भक्ति, हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, पर क्योंकि हमारी भक्ति अहेतु की भी नहीं है और अप्रतिहता भी नहीं है, इसीलिए भक्ति करने के बावजूद भी हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, कभी कभी भक्त लोग डिप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति कैसी होनी चाहिए? सेल्फलेस, एकदम निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। सी भक्ति, भगवान के प्रति जब हम भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो ये हम बिजनेस नहीं करते भगवान के प्रति कि चलो भाई मैं आपके 16 माला जप कर रहा हूँ, आपके लिए सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में उठता हूँ, सुबह 9 बजे तक मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, आपने कहा भागवत पढ़ता हूँ, आपने बोला भागवत पढ़ो तो मैं पढ़ता हूँ, 16 माला जप करता हूँ। चलो अभी आपने मुझे क्या दिया, इसके बदले में आप क्या देते हैं? आप मुझे खुश रखते हैं? खुश तो नहीं रखते, तो फिर मैं क्यों करूं, राइट? सो दिस टाइप ऑफ भक्ति इज, दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। आई विल गिव दिस, यू विल गिव मी दैट। जैसे प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं, जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव प्रकट होते हैं तो नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ व्यापार करने नहीं आया हूँ कि मैंने आपकी भक्ति करी तो आपने बोला चलो क्या वरदान मांगो, और मैंने तुरंत ये मांग लिया कि आप भक्ति के बदले में ये मुझे दो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं यहाँ व्यापार करने नहीं, आई एम नॉट हियर टू डू बिजनेस, आई डोंट वांट एनीथिंग। दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस, निस्वार्थ भक्ति। और ये सेल्फलेस भक्ति ही आत्मा को संतुष्टि और खुशी प्रदान कर सकती है। और इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें खुशी या संतुष्टि या एक प्रकार का ब्लिस प्रदान कर सके। यही चीज हमें एक प्रसीदति मतलब संतुष्टि या खुशी प्रदान कर सकती है। एक्सेप्ट, इसके अलावा इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें खुशी प्रदान कर सकती है। दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन गिव अस हैप्पीनेस। और हम देखते भी हैं, भौतिक जगत के डीलिंग्स में भी हम देखते हैं कि जब हम कोई कार्य निस्वार्थ भावना से करते हैं, इसीलिए तो आप देखते हैं कि कई बार कई लोग भूखों को खिलाते हैं, फिर मंदिरों में दान देते हैं, निस्वार्थ भावना से देते हैं, तो दे फील हैप्पी, राइट। हम भी कई बार अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जब हम किसी के लिए निस्वार्थ भावना से कोई काम करते हैं तो हमें एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है, राइट। जो संतुष्टि हमें स्वार्थ भावना से नहीं मिलती।
राइट, जो संतुष्टि हमें स्वार्थ भावना से नहीं मिलती। इसीलिए बताया कि माँ और बच्चे के प्रेम इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचा प्रेम बताया गया है। मतलब भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो भौतिक दृष्टिकोण से, मतलब भौतिक जगत में सबसे ऊंचा प्रेम बताया गया, क्योंकि वही एक ऐसा प्रेम है जो निस्वार्थ, मतलब उसमें थोड़ी झलकियां हैं, निस्वार्थता की झलकियां हैं कि कैसे माँ जैसे ही बच्चा उत्पन्न होता है तुरंत ही अपने रात की नींद, भूख, प्यास सब भूल कर अपने बच्चे का लालन पालन करना शुरू करती है। भले उससे पहले रात को खूब नींद आती हो, पर फिर भी अपने बच्चे के लिए रात में जगना शुरू कर देती है। वो बच्चा टॉयलेट बाथरूम करता है तो तुरंत बिना किसी ऑब्जेक्शन के साफ करना शुरू करती है। राइट, ये होता है माँ का प्रेम। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर थोड़ी निस्वार्थ प्रेम कहीं दिखाई देता है इस भौतिक जगत में तो वो माँ और बच्चे का प्रेम है। वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी, जहां लड़कियों को खूब पढ़ाया जाता है, खूब बड़ी बड़ी डिग्रियां ली जाती है और उनको प्रेरणा दी जाती है भाई डिग्री लेकर करना क्या है, डिग्री लेकर बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करना है। फिर बच्चे का कैसे लालन पालन होगा? होगा ना, हो ही है। बच्चे का लालन पालन कैसे होगा? है ना, नर्सेज, keep the nurses for the children, right? Or second option, don't produce any children. There are only two options, don't produce any children, or if children are there, keep nurses, बाई रख दो, ध्यान रखेगी। Right, so the whole society is changing and we as devotees have to see the correct path from the eye of the scriptures। हमें शास्त्रोक्त चक्षु से, शास्त्रों के चक्षु से इस समाज को देखना शुरू करना है, क्योंकि पूरा समाज धीरे धीरे एक गलत दिशा में जा रहा है। राइट, अगर सारे लोग गलत दिशा में जाएंगे तो डेफिनेट कोई जरूरी नहीं कि हम भी उसके साथ ही चल पड़े। राइट, वी शुड हैव दैट नॉलेज फ्रॉम द शास्त्रस। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, तो चैतन्य महाप्रभु वह भक्ति हमें देने के लिए आए। राइट, जो निस्वार्थ प्रेम भगवान के प्रति जो गोपियां करती थी। राइट, उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें, क्योंकि हम जब तक वह भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे डेफिनेटली हमें अनेक जीवन लेना पड़ेगा। इट्स लाइक अ लाइन, इट्स लाइक अ लाइन, हैव यू सीन अ लाइन? अ लाइन कंसिस्ट ऑफ मेनी डॉट्स, राइट? अ लाइन इज मेड अप ऑफ मेनी डॉट्स। एक लाइन जो होता है वो बहुत सारे बिंदुओं से बना रहता है ना, ठीक है? तो हमारा एक जो पाथ है, हमारा जो जर्नी है भगवान के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, वो बहुत सारे एक लाइन की तरह है जो बहुत सारे डॉट से बना हुआ है। डॉट मतलब बहुत सारे जन्म, अनेकों शरीर में बहुत सारे जन्म से बना हुआ है हमारा जीवन। अनेकों शरीर में बहुत सारे जन्म हमें लेना है। राइट, जैसे शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इट्स लाइक रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, द सोल एक्वायर्स डिफरेंट रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक, अगर वो भाड़े के घर में रहता है तो अनेक घर बदलता है। राइट, जब जब मकान मालिक बोलता है भाई निकलो यहाँ से, तो उसको दूसरा घर पर रेंट पे लेना पड़ता है, फिर बोले निकलो यहाँ से तो दूसरा घर रेंट पे लेना पड़ता है। उसी प्रकार से एक जीवात्मा अनेक शरीर बदलते हैं। 84 लाख योनियों में अलग 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 शरीर बदलते हैं। और जैसे जैसे वो शरीर बदलते हैं हर एक शरीर का एक नेचर एक्वायर करते हैं, एक स्वभाव एक्वायर करते हैं। हम कुत्ते भी थे, बिल्ली भी थी, गधा भी थे, घोड़े भी थे, ब्रह्मा भी थे। शिला प्रभुपाद एक तात्पर्य में लेते हैं कि हम कभी ब्रह्मा भी थे। राइट, हम ब्रह्मा तक के पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। सोचो, भौतिक जगत में हम इंद्र भी थे, पर वापस इस मनुष्य, आज एट प्रेजेंट हम इस मनुष्य योनि में हैं। और जब भी हम कोई भी शरीर बदलते हैं उसका स्वभाव एक्वायर कर लेते हैं। जैसे भगवान जब मत्स्य का शरीर लिया, मत्स्य का फॉर्म लिया, राइट, भगवान ने जब मत्स्य का इनकारनेशन लिया, फिश इनकारनेशन, तो भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान फिश बन गए तो भगवान फिश की तरह नेचर हो गया भगवान का, फिश की तरह ही उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भगवान ने सूकर रूप लिया तो भगवान सूकर की तरह गंदे हो गए, पिग।
की तरह वो गंदा इनकारनेशन है, वो तो बहुत खराब हो गए, नहीं, वी स्टिल वर्शिप द सुकर रूप। हम भगवान का सुकर रूप भी वर्शिप करते हैं, भगवान का टॉर्टॉइस कूर्म रूप भी वर्शिप करते हैं, भगवान का मत्स्य अवतार भी वर्शिप करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान ये सब एक्वायर करते हैं, ये सब फॉर्म्स एक्वायर करते हैं, तो उसका नेचर एक्वायर नहीं करते, राइट? वो उससे भिन्न रहते हैं, उससे अभिन्न रहते, मतलब उनसे वो टच नहीं करता, वो नेचर उनको टच नहीं करता, वो फिर भी ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, आध्यात्मिक रहता है उनका शरीर, हमेशा सच्चिदानंद रहते हैं। पर हमारा ऐसा नहीं है। जब जीवात्मा पिछले अपनी इच्छाओं और कर्मों की वजह से कोई शरीर एक्वायर करता है, तो उसका स्वभाव भी, उसका जो गुण है वह भी एक्वायर कर लेता है। जैसे हम कुछ भी शरीर एक्वायर करते, जैसे हम कुत्ते का शरीर एक्वायर करते हैं, तो कुत्ते की तरह स्वभाव बन जाता है हमारा, कुत्ते की तरह बोलना चलना, हमारे लाइकिंग्स सब कुत्ते की तरह हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, स्त्री या पुरुष, तो वह उसका नेचर, उसका स्वभाव एक्वायर कर लेता है, राइट? मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है, जब 84 लाख योनियों में व्यक्ति अलग अलग शरीरों में घूमता है, तो मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जहां उसे फैसिलिटी दी जाती है कि अब वो उस नेचर को, जो स्वभाव जो बहुत जन्मों से एक्वायर किया है अलग अलग योनियों में, अलग अलग गुणों में रहकर, उससे वो मुक्त होके भगवत धाम जा सकता है। ह्यूमन फॉर्म इज लाइक अ बोट टू क्रॉस दिस मटेरियल ओशन। इस भौतिक सागर को पार करने के लिए ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य शरीर एक नाव के समान है। और कैप्टन कौन है उस नाव का? गुरु, द स्पिरिचुअल मास्टर। और शास्त्रों के जो निर्देश हैं वो क्या है? वो एक फेवरेबल ब्रीज के समान है, अच्छी हवाओं के समान है, जो वो बोट को इजिली इस सागर से पार करने में मदद करती है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी जाती है, जब हम इस भौतिक जगत के नेचर, जो स्वभाव एक्वायर किए हैं, जो दोषों को जो एक्वायर किए हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है मनुष्य शरीर में, राइट? अभी मनुष्य शरीर में जब हम जीवात्मा प्रवेश करता है, तो या तो वो स्त्री होता है या तो वो पुरुष होता है, राइट? तो जब जीवात्मा एक स्त्री का शरीर प्राप्त करता है, तो वह स्त्रियों का एक जो स्वभाव होता है, बाय डिफॉल्ट जो स्त्रियों का जो स्वभाव होता है, वह वो जीवात्मा एक्वायर कर लेता है, राइट? और उसे उसके अनुसार काम करना पड़ता है, ठीक है? ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं है। वो 24 आवर्स भगवान को, अपने को जीवेर स्वरूप हो, कृष्णेर नित्यदास नहीं समझता है। इसीलिए उसे स्त्री शरीर में स्त्रियोचित स्वभाव के अनुसार चलना पड़ता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मनुष्य को जब मनुष्य एक स्त्री का या पुरुष का शरीर एक्वायर करता है, तो उसे उसके स्वभाव के अनुसार चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटा यह स्मरण नहीं कर पाता कि वो कृष्ण का दास है। जब वो 24 आवर्स भगवान का स्मरण कर सकेगा, ये सोच सकेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब व्यक्ति सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधियों से मुक्त हो जाता है। उपाधि क्या है? व्हाट इज द उपाधि फॉर द जीवात्मा? कि मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं इंजीनियर हूं, दिस इज द उपाधि। पर जब वो व्यक्ति सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और सिर्फ ऋषिकेश सेवना, अपनी सारी इंद्रियों से सिर्फ ऋषिकेश की सेवा करता है 24 आवर्स, तब वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म में आ जाता है। क्या हम सर्व उपाधियों से मुक्त हैं?
आर वी फ्री फ्रॉम दिस सर्व उपाधि? नहीं, हम सर्व उपाधियों से मुक्त नहीं है। हम अभी भी सोचते हैं, हम सोचते हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में तो ऐसा ही है कि मैं स्त्री हूं, मैं माता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। राइट? राइट? तो क्योंकि, समझिए, क्योंकि हम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम नहीं है, हम अभी भी उपाधियों में जीते हैं, इसीलिए हमें उस उपाधियों के अनुसार धर्म का पालन करना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि हम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम नहीं है, राइट? तो दैट मीन्स कि हम उपाधियों में हैं। हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। हम 24 अगर आत्मा के लेवल पे काम करते तो नो प्रॉब्लम, तब तो आपको किसी धर्म पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है। पर क्योंकि हम 24 आवर्स भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, हम 24 आवर्स भगवान के सेवक हैं ऐसा सोच नहीं पाते, इसीलिए दैट मीन्स कि जितना समय हम सोच पाते हैं दैट इज फाइन। बाकी समय क्या? बाकी समय दैट मीन्स कि हमें अपने स्त्रियोचित धर्म का पालन करना पड़ेगा ना, हमें अपने उपाधि का धर्म का पालन करना पड़ेगा। राइट? राइट? और अगर हम ऐसा धर्म का पालन नहीं करते हैं, समझ लीजिए कि हम भक्त, हम सोच रहे हैं कि हम भक्त हैं। एम आई गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग? क्या मैं बहुत कंफ्यूज हो कर रही हूँ आपको? नहीं आर नहीं यू माता गेटिंग? जी। नहीं नहीं। सही समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा जी, है? ओके। जी। मैं ऐसा कह रही हूँ, ओके, कमिंग टू श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 11.20.9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम सभी को ये श्लोक कंठस्थ करना चाहिए। 11.20.9 श्लोक ऐसा कहता है, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावत मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावान्न जायते। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कहा जा रहा है कि तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्याते यावता। यहाँ पे भागवतम जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है, मतलब सर्वश्रेष्ठ ऑथोरिटी है, वहां बताया जा रहा है 11th कैंटो में कि तावत कर्माणि कुर्वीत, एक व्यक्ति को तब तक अपने कर्म, अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए, कब तक? मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावान न जायते, जब तक उसकी स्वतः ही भगवान की कथा में सुनने में रुचि और श्रद्धा डेवलप ना हो, एक आसक्ति, एक टेस्ट डेवलप ना हो, तब तक उसे अपने नियत कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। समझ रहे? कब तक करना चाहिए? कि जब तक हमें भगवान की भक्ति में स्वतः रुचि ना डेवलप हो। अभी क्या हमें स्वतः रुचि है भगवान की भक्ति में? अभी हम स्वतः कर रहे हैं, अच्छा स्पॉन्टेनियस है हमारा भक्ति? नो। नहीं, स्पॉन्टेनियस हमारी जो भक्ति है वो गुरु साधु, मतलब गुरु और शास्त्रों के आधार के, इंस्ट्रक्शंस के आधार पे है कि गुरु ने ये आदेश दिया मुझे करना है, शास्त्रों ने आदेश दिया मुझे करना है। मेरे अंदर स्वतः रुचि नहीं है नाम जप करने में, भगवान के कथा सुनने में, ये सब में स्वतः रुचि नहीं है। कहा गया है इसीलिए उनके आदेशों का पालन करने के लिए मैं करती हूँ। राइट? राइट? पर इस श्लोक में क्या कहा गया है कि तावत कर्माणि कुर्वीता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावा न जायते, जब तक मेरी भगवान की कथा सुनने में वह रुचि, वो आनंद न डेवलप हो, स्वतः रुचि न डेवलप हो, तब तक व्यक्ति को तावत कर्माणि कुर्वीता, उसको अपना स्वधर्म करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ताकि ऐसा करने से वह उस स्तर पर पहुंच सके, इसके लिए आवश्यक है। धर्म का उद्देश्य क्या है? जो स्त्री धर्म हम कहते हैं बार बार, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि हम उस लेवल तक पहुंचे, इस भौतिक जगत से छूटकर उस भगवान की आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाए, यही धर्म का उद्देश्य है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायुपकल्पते।
श्रीमद् भागवतम 1.2.9 बताता है धर्म का क्या उद्देश्य है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, अपवर्गस्य मतलब धर्म का उद्देश्य क्या है, मुक्ति। इस संसार से मुक्त होना ही धर्म का उद्देश्य है। धर्म का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जब हम अपने धर्म का जिक्र करते हैं, राइट, क्या धर्म है वो हम डिस्कस करेंगे। धर्म का जब हम जब भी बोलते हैं स्त्री धर्म, ये धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म, पौत्र धर्म, पुत्र धर्म, तो ये सब जो शास्त्रों में जो उल्लेख धर्म का किया गया उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है धर्मस्य अपवर्गस्य, इस संसार से मुक्त होना उसके उद्देश्य है, न कि इस संसार में एंजॉय करना उसका उद्देश्य है। धर्म हमें एक रेगुलेशन सिखाता है, ठीक है। धर्म हमें अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना सिखाता है, पर रेगुलेशन हमारा उद्देश्य नहीं है। समझिए, सिर्फ इंद्रियों को रेगुलेट करना और उससे नियंत्रण में रखना हमारा उद्देश्य नहीं है। उस इंद्रियों को रेगुलेट करके इस संसार से मुक्त हो जाना हमारा उद्देश्य है। सिर्फ इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, खाना पीना सोना हमारा नियंत्रण में रहना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है नहीं। सेंसेस को रेगुलेट करके इस संसार से, इस इंद्र तृप्ति से ही मुक्त हो जाना हमारा उद्देश्य है। समझ रहे हैं मैं क्या पॉइंट बोल रही हूँ। इंद्र तृप्ति को रेगुलेट करने का, नियंत्रण करने का उद्देश्य क्या है, इंद्र तृप्ति से ही मुक्त हो जाना। क्योंकि मनुष्य जीवन इंद्र तृप्ति के लिए बना ही नहीं है, इसीलिए मनुष्य जीवन में रेगुलेशन बताया गया है। इंद्र तृप्ति के लिए अनलिमिटेड, अनरेगुलेटेड इंद्र तृप्ति मतलब तो जानवर या पशु तुल्य जीवन हो गया, राइट। अनरेगुलेटेड इंद्र तृप्ति करेंगे, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, कितना भी सो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी एक्शन, कुछ भी कार्य कर रहे हैं अनरेगुलेटेड वे में, वो तो पशु तुल्य जीवन हो गया। मनुष्य जीवन है ही नहीं, मनुष्य में रहकर पशु तुल्य जीवन हो गया। मनुष्य जीवन मतलब इंद्र तृप्ति भी रेगुलेटेड वे में करना है। क्यों? ताकि हम इंद्र तृप्ति से ही मुक्त हो जाएं। क्योंकि आप सोचिए, अभी हम इतने सालों से, इतने वर्षों, इतने करोड़ों जन्मों से इंद्र तृप्ति करते आ रहे हैं, ठीक है। एकदम से हमें बोले कि नहीं, स्टॉप सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो क्या हम, जैसे बहुत जोर से गाड़ी चल रही है, एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा एकदम से ब्रेक लगा देंगे तो? जर्क आएगा। या तो गाड़ी उलट भी सकती है, राइट। एकदम बहुत स्पीड से 110 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी, और फिर हमने एकदम से ब्रेक लगाया तो क्या होगा? गाड़ी उल्टी भी हो सकती है, या हम मर भी सकते हैं, क्योंकि एकदम से गाड़ी को लगाएगा तो जर्क लगेगा और शायद बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, राइट। बेटर क्या है कि गाड़ी जोर से चल रही थी तो उसका जो स्पीड है वो धीरे 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 कम किया जाए, ठीक है। कम करने का उद्देश्य क्या है? कि गाड़ी को रोक दिया जाए, राइट और नॉट। गाड़ी को रोकना हमारा उद्देश्य है, कम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। पर शुरुआत में अगर रोक देंगे, एकदम से स्पीड से गाड़ी आ रही है तो क्या होगा? गाड़ी उल्टी हो सकती है, हमें चोट हो सकता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। उसी प्रकार से ये इंद्र तृप्ति करने की जो हमारी लालसा है वो आज की नहीं है, या 10 साल की नहीं है, या 20 साल की, या 50 साल की नहीं है, वो करोड़ों अरबों जन्मों से, मल्टीपल जन्मों से चली आ रही है। तभी तो इस भौतिक जगत में हम हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। अभी मेरी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, मेरी विषयों को भोगने की इच्छा है, कोई आके बोले स्टॉप एवरीथिंग, you will not eat this thing, you will not sleep more than 2 hours, you will not do this, you will not do this, you will not do this, stop, क्या होगा? सबसे पहली बात तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, राइट। तो इसीलिए शास्त्रों में इंद्र तृप्ति को एकदम बंद करने के लिए नहीं कहा, उसको रेगुलेट करने के लिए कहा गया है, स्पीड को कम कर देने के लिए कहा है। जैसे अगर आप सुबह 8 बजे उठते थे, आपकी बहुत ज्यादा सोने की आदत है, तो कहा जाता है कि भाई आप 10 घंटे की जगह 8 घंटे सोइए। अगर आप बाहर का खाते थे तो कहा जाता है कि भाई आप बाहर जो खाते थे उसी को घर पे बना के भगवान को भोग लगाकर खाइए। आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, खाने के लिए मना कर रहे हैं क्या? नहीं, पर उसको रेगुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों?
अल्टीमेटली उद्देश्य विषय भोगों को पूरी तरह से बंद कर देना है, पर क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए उसको रेगुलेट करने के लिए शास्त्रों में विधि निषेध बताए गए हैं, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। उसी प्रकार से कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, क्योंकि हम सभी जीवात्मा जो इस क्लास में वो प्रेजेंट है, वो सब लोग स्त्री शरीर प्राप्त किए हैं, राइट। तो स्त्रियोचित धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे पुरुष पुरुष के धर्म शास्त्रों में बताए गए, उसी प्रकार से स्त्रियोचित धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। उस धर्म का उद्देश्य क्या है? ताकि वो जीवात्मा जो स्त्री शरीर प्राप्त किया है, उसकी भोगने की जो लालसा है, उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे मिनिमाइज कर दिया जाए और पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वही तो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, कि हमारी जो भोगने की जो बीमारी है, जो भगवान से स्वतंत्र होकर जो भोगने की जो लालसा है ना, हमारी इच्छा है ना हमारी, उसको खत्म कर दें। और भगवान में वो जब लालसा खत्म हो जाएगी, भगवान में स्वतः ही हमारा प्रेम डेवलप हो जाएगा। हम सब कुछ भगवान के लिए करना चाहेंगे। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब अभिलाषा तो है, पर अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहेगी, सिर्फ भगवान को तृप्त करने की अभिलाषा बाकी रह जाएगी। हमें खुद भोगने की अभिलाषा खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसी वजह से ये सारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें से स्त्री धर्म एक है, राइट। अभी स्त्री धर्म में से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्त्रियों का धर्म बताया गया है, वह है विवाह के पश्चात पति की सेवा और माता का कर्तव्य। ये स्त्री के लिए दो, प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर में बोलते हैं कि टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमेन, टू बी अ फेथफुल एंड चेस्ट वाइफ एंड टू बी गुड मदर्स। अगर ये दो चीज सृष्टि में हर एक स्त्री समझ जाएगी, तो पूरे समाज में शांति स्थापित हो जाएगी और एक आध्यात्मिक और एक बहुत ही स्पिरिचुअली क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअली एक अच्छा समाज स्थापित हो पाएगा, जिसमें एक बहुत ही अनुकूल वातावरण मिल पाएगा, जहां जहां हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो पाएंगे। अगर ये दो चीज कर पाएंगे तो एक स्त्री, हर एक स्त्री अगर सोचे कि मेरा दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई बी अ फेथफुल एंड चेस्ट वाइफ, एंड सेकेंड इज टू बी गुड मदर्स। और ये दोनों चीज कब संभव है? जब हम विवाह करते हैं, राइट। ये धर्म कब संभव है, ये धर्म कब कर पाएगी एक स्त्री? जब वो विवाह करती है। विवाह के पहले तो ना तो वो चेस्ट और फेथफुल वाइफ बन पाएगी, और ना वो अच्छी मदर बन पाएगी, राइट। बन पाएगी क्या बिना विवाह के? नहीं बन पाएगी। अगर पुरुषों का देखा जाए, एक समाज में जैसे हमने बताया कि मनुष्य समाज में दो कैटेगरी के लोग हैं, पुरुष और स्त्री। शास्त्रों में पुरुषों के लिए कुछ छूट दी गई है, क्योंकि जब जीवात्मा पुरुष का शरीर लेता है, उसका नेचर अलग प्रकार का होता है, अलग प्रकार के नेचर स्वभाव वो एक्वायर करता है। और जब एक जीवात्मा स्त्री शरीर प्राप्त करता है, तो उसका एक अलग स्वभाव वो एक्वायर करता है। उस स्वभाव को देखकर अलग अलग निर्देश शास्त्रों में दिए गए हैं। और ये जो निर्देश, जो अलग अलग डायरेक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन शास्त्रों में दिए गए हैं, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, उसका एम एक ही है, गोल एक ही है, आध्यात्मिक उन्नति करके भगवत भगवत धाम प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। समझ रहे हैं आप? जो स्त्रियों के लिए जो धर्म बताए गए हैं, पुरुषों के जो धर्म बताए गए हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस जो शास्त्रों में दी गई है, उसका जो उद्देश्य है, वो एक ही उद्देश्य है कि दोनों स्त्री पुरुष, दोनों जीवात्मा अलग अलग जो स्त्री जो शरीर प्राप्त किए हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति करें और भगवत धाम पहुंचे, कृष्ण को प्राप्त करें। यही उद्देश्य है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम बताया गया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उसमें से पुरुषों को ये छूट छाट दी है कि जब वह
कुछ बड़ा होता है, बालक अवस्था में उसे गुरुकुल भेजा जाता है, गुरु के आश्रम में रहने के लिए। वहां वहां सेल्फ कंट्रोल सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, गुरु के निर्देश में शास्त्रों का अध्ययन करता है। और वहां पे जब वो कुछ बड़ा होता है, 14-15 साल का होता है गुरुकुल में, तो उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई अभी तुझे आजीवन ब्रह्मचारी रहना है तो नो प्रॉब्लम, और पर अगर आजीवन नहीं रहना है तो यू कैन बिकम अ गृहस्थ। तो गुरु अपने शिष्य के स्वभाव को देखकर, शिष्य के इंक्लिनेशन को देखकर डिसाइड करते हैं कि भाई तुम, गुरु को समझ आ जाता है कि भाई ये ब्रह्मचारी रह पाएगा, ये ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। उसी हिसाब से उसे आदेश दिया जाता है। तो पुरुषों को ये ऑप्शन दिया जाता है, पर स्त्रियों को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता। उनके स्वभाव, उनका जो नेचर की वजह से और एक अच्छा समाज स्थापित हो उसकी वजह से, जो जीवात्मा स्त्रियों का शरीर, स्त्री का शरीर प्राप्त करता है, उसे ये ऑप्शन नहीं दिया जाता। उसका मतलब ये नहीं कि ये स्त्रियों का शोषण है, कि स्त्रियों पे अत्याचार किया जा रहा है, देखो स्त्रियों को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है। स्त्रियों के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, स्त्रियों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए ये इंस्ट्रक्शन शास्त्रों में दिए गए हैं। शास्त्र क्यों भेदभाव करेगा? भगवान क्यों भेदभाव करेंगे? कोई भेदभाव नहीं है शास्त्रों में। भेदभाव तो हम कर रहे हैं, स्त्रियों को फ्रीडम देकर, स्त्रियों को फ्रीडम देकर स्त्रियों को फ्रीडम देकर स्त्रियों को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, और स्त्रियों को फ्रीडम न देकर स्त्रियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। समझ रहे हैं? स्त्रियों को जो ये इक्वल राइट्स की जो बात कर रहे हैं लोग आजकल, स्त्री पुरुष समान, स्त्री पुरुष समान, वो जो फेमिनिस्ट लोग हैं, जो फेमिनिज्म को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो एक्चुअली स्त्रियों का फेमिनिज्म फेमिनिज्म बोलकर स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं। और स्त्रियां इस बात को समझ नहीं पा रही हैं। स्त्रियां सोचती कि अरे ये व्यक्ति सही बोल रहा है, वी हैव इक्वल राइट्स, क्यों हम किसी से कम नहीं। और हम किसी से कम नहीं के चक्कर में स्त्रियों का शोषण हो रहा है। दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इन द सोसाइटी, राइट? ओके, तो इस प्रकार से गर्ल्स को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता। उनका जो गुरुकुल होता है, उनको गुरु के आश्रम में नहीं भेजा जाता, घर ही उनका गुरुकुल है। जब शादी नहीं होती तो उनको घर में रखा जाता है। उनके जो वरिष्ठ हैं, उनकी मम्मी, उनके दादी, उनके जो वरिष्ठ जो लेडीज हैं, वो उनको एक अच्छी पत्नी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माता किस प्रकार से बनना चाहिए, इस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग पेरेंट्स अपनी बच्चियों को नहीं देते। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण सुनती हूँ, देखती हूँ, और बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अपनी बेटियों को शादी करने से पहले ऐसे ट्रेनिंग देते कि बेटी, तुझे एडजस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू खुद इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी बड़ी डिग्री है तेरे पास, वाई शुड यू एडजस्ट? कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कॉल करना, एंड जस्ट रिंग वंस, देन वी विल टीच देम अ लेसन। इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर बच्चियों की शादी की जाती है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप भविष्य में, राइट? मुझे याद है मेरी मम्मी, जब हमारी शादी हुई थी, being a traditional mother, she always used to say that whatever problem is there in your home, you please solve it. We have nothing to do with your problems in your family. तुम्हारे परिवार में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही है, वो कृपया तुम वहीं सुलझाओ। या वी आर देयर, यू कम होम, तुम घर आओ, रहो, रिलैक्स हो, नो प्रॉब्लम, पर डोंट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट देम, राइट? और हमारे राजस्थान में तो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रिक्ट कल्चर है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, स्पेशली मेरी मम्मी, वो जब भी मेरे ससुराल आती है वो हमेशा सास ससुर के पैर छूती है, बिकॉज दे आर ग्रेटफुल, दैट दे आर कीपिंग माई डॉटर्स, वो मेरे बेटी को बहुत अच्छे से रखते हैं, एंड दे आर रिस्पेक्टफुल।
तो इस प्रकार का कल्चर हमारे भारत देश का था, और कई कई जगह देखा जाता है आज भी। ठीक है, तो इस प्रकार के संस्कार हमें अपनी बेटियों में ट्रेनिंग देकर डालना है। मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने नहीं दी, मेरे मेरे पास मेरी तो खुद की बेटी नहीं है, पर जब भी इस प्रकार से लेक्चर्स या लड़कियों को कुछ बोलना होता है तो मैं अपना पूरा कसर निकाल देती कि भाई ये है और यू शुड डू लाइक दिस। या कोई मिलता भी है मुझे तो पर्सनली, एंड इफ आई गेट एनी अपॉर्चुनिटी देन आई से लाइक दिस कि डू लाइक दिस एंड डू लाइक दैट, राइट। ओके, तो लड़कियों की ट्रेनिंग जो है वो घर पे होती है, उनको गुरुकुल नहीं भेजा जाता, उनके लिए गुरु है उनकी माता, उनके बड़े बुजुर्ग जो उन्हें शिक्षा देते हैं। क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो शिक्षा है वो है अपने पति के प्रति चेस्ट रहना, फेथफुल रहना, और एक अच्छी माता और एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर घर पर एक शांतिमय और एक आध्यात्मिक वातावरण बनाना। तभी तो सब लोग आध्यात्मिक रूप से, जब घर में शांति ही नहीं रहेगी, शिला प्रभुपाद बार बार कहते थे कि जब घर में शांति ही नहीं है तो कोई आध्यात्मिक प्रगति करेगा कैसे? उसके लिए पहले शांति तो चाहिए ना। घर में पत्नी पूरा दिन खटखट खटखट झगड़ा लड़ाई ये सब करती रहेगी तो बेचारा पति जो है वो कैसे भगवान की भक्ति कर पाएगा, कैसे सोच पाएगा, राइट। इसीलिए लेडीज और गर्ल्स और वुमेन वाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ हस्बैंड। ओके, तो इस प्रकार से गर्ल, जब गर्ल होती है, जब शादी नहीं होती तो वह अपने पिता माता से ट्रेनिंग लेती है और उसके बाद उसका विवाह होता है। ठीक है, अभी इस मैरिज जो टॉपिक है हमारा, इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया, इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक स्त्री के जीवन में विवाह के दो इंपॉर्टेंस हैं, पहला इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस और दूसरा सोशल, मतलब सोसाइटी के लेवल पे। इंडिविजुअली अगर हम देखें, एक स्त्री के लिए मैरिज इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी चिंता अर्जुन युद्ध भूमि में भी कर रहे थे। सोचो, युद्ध भूमि में भी खड़े होके अर्जुन को यह चीज दिमाग में आई कि स्त्रियों, व्हाट इज दैट वर्ड, अधर्म भवात कृष्णा प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकर। पहले अध्याय की गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अधर्म भवात कृष्णा प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया, अगर सारे बड़े बुजुर्ग इस युद्ध में मर जाएंगे तो स्त्रियों का रक्षण कौन करेगा? स्त्रियों का रक्षण नहीं होगा तो प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया, स्त्रियां पोल्यूटेड हो जाएगी, और फिर जायते वर्ण शंकर, और इस संसार में, सृष्टि में वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। युद्ध भूमि में खड़े होके अर्जुन को किसकी चिंता है कि स्त्रियां पोल्यूटेड हो गई तो समाज का क्या होगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं स्त्रियों की चेस्टिटी कितनी मैटर करती है समाज के निर्माण में। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि एक अच्छे समाज के लिए स्त्रियों का फेथफुल और चेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्रियां ही संतान उत्पन्न करती है और सबसे प्रथम गुरु संतान बच्चे की स्त्री होती है, राइट। इसीलिए एक अच्छे समाज का निर्माण कौन करता है? स्त्री करती है। ठीक है, तो इसीलिए विवाह विवाह सबसे पहला पॉइंट, विवाह क्यों जरूरी है? टू गिव प्रोटेक्शन। अगर समझ लीजिए इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाए कि भाई स्त्रियों का विवाह जरूरी नहीं है, स्त्रियां घूम सकती है। आप कई बार कुछ केसेस सुने भी होंगे, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल या जो कई जो आश्रम होते हैं जहाँ पे स्त्रियां अविवाहित या ब्रह्मचारिणी आश्रम जिसको कहते हैं ऐसे रहती है, वहां आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स और सबसे ज्यादा केसेस ऑफ रेप्स और प्रोस्टिट्यूशन सुनाई दिया जाता है। महिला आश्रम और जो भी इस प्रकार के आश्रम जहां पे स्त्रियां बिना किसी प्रोटेक्शन के स्वतंत्र होके अकेली रहती है। यस,
क्योंकि शिला प्रभुपाद बताते हैं अनेकों बार अपने क्लास में कि एक 16 साल का लड़का पूरा विश्व भ्रमण करके आ सकता है, कुछ नहीं होगा, पर एक 16 साल की क्या बोलते हैं, अविवाहित लड़की पूरे विश्व का भ्रमण करना बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत डिफिकल्ट है। एम आई राइट और नॉट राइट? अगर एक लड़की जवान है जो रात में देर रात से आई नहीं, तो माता पिता को बहुत ज्यादा चिंता हो जाएगी। पर अगर कोई लड़का है, जवान है, नहीं आया, तो सोचेंगे ठीक है, अपने दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। राइट? बिकॉज गर्ल्स नीड प्रोटेक्शन। जब गर्ल्स का प्रोटेक्शन ठीक से नहीं होता है तो समाज में दूषण होता है, दूषण, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ जाता है, प्रोस्टिट्यूशन, और उससे पूरा समाज अव्यवस्थित हो जाता है। राइट? इसीलिए स्त्रियों का विवाह सबसे पहला कारण क्यों जरूरी है? क्योंकि स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। जब स्त्रियां अविवाहित होती है तो माता पिता के द्वारा, जब विवाहित हो जाती है तो पति के द्वारा, और जब पति संन्यास ले लेता है तब अपने बड़े बच्चों के द्वारा वह रक्षित होना बहुत जरूरी है। राइट? कई बार लोग रक्षित होने को बहुत गलत सेंस में रहते हैं, ऐसे सोचते हैं कि प्रोटेक्शन मतलब क्या हम स्लेव्स हैं क्या? आर वी स्लेव्स? हम अपने पति के गुलाम है क्या? अपने बच्चों के गुलाम है क्या? वी डोंट नीड प्रोटेक्शन। इस प्रकार से कई लोग प्रोटेक्शन को लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्त्रियों को किसी भी शास्त्र में स्त्रियों को स्लेव की दृष्टिकोण से, या स्लेव मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्लेव को गुलाम, कहीं भी शास्त्रों में स्त्रियों को गुलाम के दृष्टिकोण से नहीं देखा गया है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो सची माता को इतना आदर देते थे, और इवन सची माता को संन्यास लेने के बाद सची माता जब पहली बार उनसे मिली तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह शरीर तो आपका दिया हुआ है, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। तो जी, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अपनी माता को इतना रेस्पेक्ट देते थे। श्री रामचंद्र, जब उनकी पत्नी रावण किडनैप करके लेकर गया, तब अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए वो सब जगह उनको खोजा, और फिर अल्टीमेटली रावण को वध कर दिया, टू प्रोटेक्ट हर वाइफ, प्रोटेक्ट हिज वाइफ, अपनी पत्नी की सुरक्षा देने के लिए। राइट? और हम कह रहे हैं कि शास्त्रों में पुराने जमाने में स्त्रियों को गुलाम बताया गया है। यहाँ तो किसी भी दृष्टिकोण से गुलाम नहीं बताया गया। यहाँ तो प्रोटेक्शन का अर्थ क्या है? प्रोटेक्शन का अर्थ है कि उनकी सेफ्टी, राइट, उनकी सुरक्षा। राइट? तो इस प्रकार से प्रोटेक्शन का गलत अर्थ ना लें, प्रोटेक्शन का अर्थ गुलाम ना लें, क्योंकि किसी भी जगह शास्त्रों में स्त्रियों को गुलाम नहीं बताया गया, बल्कि उनको बहुत ऊंचा पद दिया गया, उनको माता की पदवी दी गई है। राइट? ओके, सेकंड इज बाय मैरिज इज नेसेसरी, फर्स्ट इज टू गिव प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर स्त्रियों को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो समाज में उत्पात फैल सकता है। सेकंड इज टू गिव देम इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स, टू फुलफिल देयर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स। स्त्रियां स्वभाव से ही थोड़ा ज्यादा इमोशनल होती है। राइट? एम आई राइट? स्त्रियां स्वभाव से भी ज्यादा इमोशनल होती है, सॉफ्ट होती है, ज्यादा केयरिंग होती है। इस प्रकार का स्वभाव स्त्रियों में क्यों है? क्यों डाला गया ऐसा स्वभाव स्त्रियों के, स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियोचित स्त्री शरीर में ऐसा स्वभाव क्यों डाला गया? क्योंकि उनका रोल ऐसा है, क्योंकि उन्हें परिवार को संभालना है, माता का रोल निभाना है, इसीलिए वो आदमियों की तरह इतना ज्यादा रफ एंड टफ नहीं हो सकती। राइट? वो माता बनने वाली है, वो एक पत्नी बनने वाली है, पूरा परिवार चलाने वाली है, इसीलिए उसका स्वभाव भी ऐसा ही भगवान ने डाला है कि वो सॉफ्ट होगी, ज्यादा कंपैशनेट होगी, ज्यादा फॉरगिविंग होगी। राइट? बिकॉज उसका रोल ऐसा है। तो ये सब थोड़ा लेस इंटेलिजेंट होगी। लेस इंटेलिजेंट मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर कम होगा, तभी तो वो स्नेह दे पाएगी। राइट? स्नेह दे कैसे पाएगी? ज्यादा लॉजिकल व्यक्ति स्नेह दे पाएगा क्या? आप बताइए। ज्यादा जो लॉजिकल होगा, ज्यादा हर चीज में सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, लॉजिक लगाएगा हर चीज में,
तो वो व्यक्ति ज्यादा कंपैशनेट या ज्यादा स्नेह दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। इसीलिए माताओं को, स्त्रियों को इस प्रकार का स्वभाव दिया गया है, बिकॉज ऑफ देयर रोल्स दैट दे हैव टू डू इन फ्यूचर। उसको पूरे परिवार को संभाल के रखना है। वो ज्यादा लॉजिक लगाती फिर रखेगी कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर वो कैसे सबको अपना पाएगी, अपने हृदय को अपने हृदय पे लगा पाएगी, अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने बच्चों को, राइट? इसीलिए वो नेचर ऐसा बाय डिफॉल्ट भगवान ने बना रखा है, और उसकी वजह से वो जल्दी बहक सकती है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्रियां एक छोटे बच्चों की तरह है। स्त्रियों का स्वभाव बच्चों के साथ कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से बच्चे जल्दी गुमराह हो जाते हैं, उसी प्रकार से स्त्रियां भी जल्दी गुमराह हो सकती है, किसी के प्रेम में, किसी के स्नेह में, किसी की बातों में आ जाती है। इसीलिए उन्हें एक प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे हम कई बार हमें कुछ समझ नहीं आता, हम क्या क्या करते हैं, अपने हस्बैंड से जाके पूछते हैं, अरे बताइए ना आप कैसे करना है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट, हम बताइए ना कैसे। और फिर जो घर का जो मेन जो डिसीजन मेकर होता है वो कौन होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड होता है, वाइफ नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फैमिली का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है? हस्बैंड होता है। सारे डिसीजंस कौन अल्टीमेटली लेता है? हस्बैंड लेते हैं, राइट? वाइफ सजेशन देती है, सजेशंस आर गिवन बाय द वाइफ, पर जो अल्टीमेट डिसीजन कौन लेता है? हस्बैंड लेते हैं। वाई? बिकॉज दे आर मोर लॉजिकल, दे डोंट एक्ट विथ इमोशंस। स्त्रियां एक्ट विथ इमोशंस, ठीक है? इसीलिए मैरिज इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द सेकेंड रीजन, बिकॉज दे नीड इमोशनल एंड फिजिकल, बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स। वो ज्यादा इमोशनल होती है, इसीलिए उनकी इमोशनल नीड्स भी ज्यादा है। जैसे मैं एक माता जी को जानती हूँ जो विवाह नहीं करी, भक्त हैं पर विवाह नहीं करी। जब वो जवान थी तो मैं, मुझे याद है, गुजरात में रहते थे, तो मैं उनको कई बार कहती थी कि आप विवाह कर लीजिए। वो नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, ये सब पति का करो, सास का करो, ससुर का करो, मैं सिर्फ भक्ति करूंगी, माला करूंगी और मैं जीवन बिता लूंगी, मुझे कोई ये सब। और आज मैं जब वो माता जी से कई बार मिलती हूँ, शी लैमेंट्स, वो दुखी होती है कि श्याम प्रिया तुमने कहा भी था, अब मुझे बहुत अकेलापन लगता है, ये अकेलापन मुझे खाता है एकदम। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण का प्रेजेंस फील नहीं कर पाते। कृष्ण एज अ परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, पर हम कृष्ण को कितना समझ फील कर पाते कि कृष्ण मेरे साथ हैं, राइट? हम नहीं फील कर पाते। इसीलिए हमें लोग चाहिए अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, राइट? एक मनुष्य जो होता है वो सब चीजों को, अपने फिजिकल, अपने मेंटल, अपने इमोशनल नीड्स को शेयर करना चाहता है, और स्त्रियां ज्यादा। इसीलिए आप देखेंगे कि एक झुंड में 5 पुरुष बैठे होंगे तो शांति से बैठ सकते हैं, पर 5 स्त्रियां शांति से कभी नहीं बैठ सकती। इतनी ज्यादा आवाज होगी कि पुरुषों को कहना पड़ेगा कि भाई तुम या तो बाहर जाके बात करो या घर के एक अलग कमरे में जाके बात, बिकॉज देर सो मेनी थिंग्स टू शेयर। बहुत सारी चीजें हैं उनके पास शेयर करने के लिए, बताने के लिए, बिकॉज दे आर लाइक दैट, क्योंकि उन्हें ऐसा ही बनाया है भगवान ने। इसीलिए मैरिज गिव्स देम इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सपोर्ट, जिससे वो खुश रहकर, सी, हम लोग, वी आर नॉट रोबोट्स। आर वी रोबोट्स? नो, वी आर नॉट रोबोट्स। भक्ति करने के लिए भी, अरे हम तो भक्त हैं, हमें ये सब चीज नहीं चाहिए, वी आर डिवोटीज, ये सब तो क्या है, इमोशनल सपोर्ट, ये सब की कोई जरूरत नहीं, कृष्णा है ना हमारे साथ। अगर आप सच में ऐसा है, अगर आप सच में ऐसा फील कर पा रहे हैं कि कृष्णा है मेरे साथ 24 आवर्स, और कृष्ण का प्रेजेंस को आप सच में फील कर पाते, तब तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड एनी बडी। बट वी डोंट फील लाइक दिस, वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है जहां 24 घंटा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब हम 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, ये समझ के कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तो किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
कोई धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, इसीलिए हमें ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाई वी नीड टू मैरी, वी नीड प्रोटेक्शन। सेकंड इज आवर टू फुलफिल आवर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स। थर्ड इज, जैसे मैंने आपको बताया, मैरिज हेल्प अस टू परफॉर्म आवर धर्म। हमें अपना धर्म पालन करना में मदद करता है ना विवाह। हमारा क्या धर्म है? पति की सेवा करना और एक अच्छे माता बनना। ये दोनों चीज में हमें विवाह मदद करता है। और ये धर्म का उद्देश्य क्या है? टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? तो इसीलिए दैट्स व्हाई मैरिज इज नेसेसरी। द थर्ड थिंग इज व्हाई मैरिज इज नेसेसरी, टू बिकॉज इट हेल्प अस टू परफॉर्म आवर धर्म। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज से बताते हैं कि स्त्रियों का धर्म क्या है। तो उसमें अगर आपको श्लोक देखना है, श्रीमद् भागवतम 7.11.25, उसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि स्त्रियों का सबसे प्रथम और सबसे उच्च, सबसे मेन स्त्री धर्म वो है कि अपनी पति की सेवा करना, अपनी पति के रिश्तेदारों को ठीक का ध्यान रखना और पति के वचनों को निभाना। मतलब पति को आध्यात्मिक कार्यों में मदद करना, ये पत्नी का सबसे मेन धर्म है। और ऐसा करने से वह भी आध्यात्मिक उन्नति करती है। ऐसा ना सोचिए कि अरे पति तो 25 माला कर पाता है क्योंकि मैं सब कुछ घर का काम करती हूँ, पति के पास कोई काम नहीं है, तो फिर मेरा क्या? ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई पत्नी पति के चेस्ट है, फेथफुल है, तो वो पति का आधा आध्यात्मिक श्रेय ऑटोमेटिकली ले लेती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है कर्दम मुनि और देवहूति का। कर्दम मुनि और देवहूति कर्दम मुनि और देवहूति, कर्दम मुनि रात दिन भगवान का स्मरण करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, और देवहूति रात दिन कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती थी। She has no time to do tapasya. She has only one service, to serve her husband. दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ। कर्दम मुनि also went back home back to Godhead. Devuti also went back home back to Godhead. By serving her husband. वहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि देवहूति हैज नो टाइम टू डू ऑस्टेरिटीज। उसके पास कोई समय नहीं था तपस्या करने का, क्योंकि उसके पति की सेवा इतनी रहती थी। पति को टाइम टू टाइम आचमन कर देना, सब जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनका सेवा, उनके ध्यान के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी सेवा के लिए उसको देना, टाइम टू टाइम सब कुछ देना, ये सब इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके पास समय ही नहीं है तपस्या करने के लिए। पर उसके बावजूद भी दोनों को समान फल प्राप्त हुआ। कैसे? कि देवहूति अपने हस्बैंड की जी जान से सेवा करती थी और उसका हस्बैंड भगवान की जी जान से सेवा करता था। समझ रहे? तो इस प्रकार से स्त्री अपना धर्म पालन करके ऑटोमेटिकली वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करती है। और वो धर्म कहां से शुरू होता है? वो धर्म शुरू होता है विवाह से। विवाह से ही, इसीलिए स्त्रियों के लिए विवाह उपनयन संस्कार बताया गया है। जैसे पुरुषों के लिए उपनयन संस्कार मतलब गुरु के आश्रम में जाना, उसी प्रकार के स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार मतलब विवाह। क्योंकि उसके लिए गुरु कौन है? उसका हस्बैंड। हस्बैंड के लिए गुरु उसका दीक्षा गुरु, और स्त्रियों के लिए गुरु उसका हस्बैंड होता है। इसीलिए गुरु महाराज हमेशा लेक्चर में बताते हैं कि स्त्रियों को जितना हो सके अपने हस्बैंड से ही सीख लेनी चाहिए। ज्यादा इधर उधर प्रभु जी से, ब्रह्मचारी से ज्यादा डील नहीं करना चाहिए। ओके ओके, सो दिस इज द थर्ड रीजन। फर्स्ट इज टू गिव प्रोटेक्शन, सेकेंड इज टू फुलफिल द इमोशनल नीड्स, थर्ड इज टू एग्जीक्यूट द धर्म। धर्म कब कर पाएगी? जब वह विवाह हो पाएगा तब। ओके, थर्ड। ओके, फोर्थ इज टू बिकम मदर्स। ये फ्यूचर सोसाइटी, ये जितने भी बड़े बड़े जो ग्रेट पर्सनालिटीज की हम बात करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े साधु संतों की बात करते हैं, उनको पैदा किसने किया है? एक स्त्री ने ही पैदा किया है ना, राइट?
बड़े बड़े जो ब्रह्मचारीज हैं, जैसे अभी हम लोग बड़े बड़े लेक्चर्स में, इस्कॉन में जो लेक्चर, बड़े बड़े जो ब्रह्मचारीज उनका लेक्चर सुनते हैं, उनको पैदा किसने किया है? एक माता ने ही पैदा किया है ना, राइट? एक स्त्री ने ही पैदा किया है ना। तो हाउ शी गेव बर्थ टू सच ग्लोरियस चिल्ड्रन, एक इतने महान बच्चों को उसने पैदा कैसे किया? व्हेन शी गॉट मैरिड टू अ गुड हस्बैंड, राइट? जब उसने विवाह किया, एक अ, उचित पति प्राप्त हुआ, एक सभ्य पति, एक भक्त पति प्राप्त हुआ, उसके साथ उसने विवाह किया, तब जाके अपने धर्म का अच्छे से पालन किया। शी मेंटेन हर प्यूरिटी, हर चेस्टिटी, और उसके बाद एक इतना महान भक्त पैदा हुआ जो पूरे संसार को भक्ति सिखा रहा है। वो खुद भक्ति नहीं सिखा पा रही है, राइट? वो खुद स्त्री धर्म का पालन कर रही है, वो खुद पूरे संसार को नहीं बदल रही है, पर जो संतान उससे उत्पन्न किया वो पूरे संसार को भक्ति सिखा रहा है। और वही संतान अपनी माता के सामने पैर झुक के प्रणाम करता है। सोचिए हाउ ग्लोरियस अ मदर इज। समझ रहे हैं? एक भक्त, एक महान भक्त जो पूरे संसार को भक्ति सिखाता है, पूरे संसार में रिवोल्यूशन लेकर आया है, वही महान भक्त अपनी माता के सामने, जो कोई बहुत संसार में कुछ रिवोल्यूशन नहीं लेकर आई है, सिर्फ वो माता है बस, अपने स्त्री धर्म का दृढ़ता से पालन करती है, पर वह महान भक्त अपनी माता के सामने सर झुकाता है, माता को प्रणाम करता है, माता के पैर छूता है, माता को रेस्पेक्ट देता है। This is the glory of a mother. And how she can become a mother? When she get married. जब वो विवाह करेगी तभी तो माता बनेगी, तभी तो इस समाज में अच्छे संतान उत्पन्न कर पाएगी। Then only she can create future citizens, future leaders. भविष्य का नेता, भविष्य का लीडर कब पैदा होगा? जब एक माता अपनी चेस्टिटी, अपनी प्यूरिटी को मेंटेन करेगी, राइट? ओके, so this is also one of the reasons that a girl should get married, to create future good citizens. Okay. तो इस प्रकार से okay, so तो इस प्रकार से हमने देखा that ultimately, see, ultimately we all the purpose of human life is to go back home, back to Godhead. मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो इस भौतिक जगत से पार जाकर भगवत धाम पहुंचना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। हर एक मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। पर ये सब चीजें, ये जो धर्म का जो चर्चा है, जो स्त्री धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, ये सब की जो चर्चा है, वो हमें मदद करता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। यार मुझे शादी करना पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ भगवान का नाम जप करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, भगवान के मंदिर में जाऊंगी। पर भक्ति हमारे अनुसार नहीं होती, भक्ति शास्त्रों में जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार करनी पड़ती, हमें अच्छी लगे ना लगे। अर्जुन को भी युद्ध करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर भगवान की आज्ञा समझकर अर्जुन ने युद्ध किया, उसे अच्छा लगे ना लगे। उसी प्रकार से जब लड़कियां कहती कि मुझे शादी करना पसंद नहीं है, मुझे भक्ति करना पसंद है, तो यह भी भक्ति का ही अंग है। क्यों? क्योंकि यह भी भगवान के द्वारा दिया गया आदेश है कि हर एक स्त्री को विवाह करना अनिवार्य है। समझ रहे हैं? तो ये भी जब हम विवाह करते ये सोचकर अरे मैं तो करना ही नहीं चाहती थी, पर हमें ऐसा सोचना चाहिए कि यह भी भगवान के द्वारा निर्देश है। जैसा जप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, वह सब भगवान का निर्देश है, उसी प्रकार से स्त्री धर्म पालन करना भी भगवान के द्वारा ही आदेश है। इसीलिए भले ही मुझे अच्छा लगे, मुझे ना लगे, पर मुझे करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, राइट? ओके, okay, thank you very much. Anybody has any questions, comments? किसी का कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यस माता जी, यस आरती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी माता मैं जी। इंट्रोड्यूस करूंगी, ये रूही मिश्रा है। हरे कृष्ण माता जी।
आपकी क्लास सुनी फर्स्ट टाइम, इसको बहुत अच्छा लगा और ये हमेशा सुनना चाहती है, ऐसे चीजें पूछती रहती है। तो इसका नंबर मैं भेजूंगी, माता जी प्लीज ऐड करिएगा। माता यस जी यस, मेरे आप दो व्हाट्सएप प्रश्न करिए। हैं। यस यस। यस मातू। माता जी पहले आपने बोला जैसे पति को ही हमें, जैसे कोई क्वेरी आए कुछ कहे तो हमें पति से ही पूछना चाहिए, और माता देवहूति के केस में कि अलग से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, पति की सेवा में ही सारी हमारी ऑस्टेरिटी हो जाती है। तो माता यस जी यस। वर्तमान में जैसे हम जब दीक्षा की बात करते हैं तो उसको हम्म कैसे समझें कि दीक्षा लेने के लिए कृपा से परंपरा से उसको हम कैसे समझें, या ये क्वेश्चन कई बार आता है कि स्त्रियां भी दूसरे पुरुष से क्यों दीक्षा ले रही हैं। सी पहले एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी। ये ट्रेंड, ये सिस्टम वहां से शुरू हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहले एक फीमेल डिसाइपल को दीक्षा दिया था। उसके पहले स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी। नहीं, स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी क्योंकि पुरुष को दीक्षा दी जाती थी और स्त्रियों का कर्तव्य होता था पुरुष की सेवा करना, पति की सेवा करना। पति भगवान की भक्ति करता था, पति गुरु के सेवा करता था, और पत्नी पति को हेल्प करती थी भगवान की भक्ति में, गुरु की सेवा में, और उससे उसको सब प्रकार से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता था। ठीक है, दिस इज वॉज द थिंग बिफोर। ठीक है, धीरे धीरे पत्नी में और पति दोनों में ही उस प्रकार का, पत्नी में उस प्रकार का समर्पण भाव नहीं देखा जाता है, उस प्रकार की चेस्टिटी, उस प्रकार का श्रद्धा और उस प्रकार का समर्पण पति के प्रति नहीं देखा जाता है। उस प्रकार की प्यूरिटी भी कलयुग के प्रभाव से अब जा रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन, बिकॉज ऑफ दिस कोएड एजुकेशन, और बिकॉज ऑफ द होल सेटअप ऑफ द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी का इस प्रकार का सेटअप है कि अब वो जो चेस्टिटी, वो जो प्यूरिटी जो एक स्त्री में, एक लड़की में, एक बालिका में होनी चाहिए विवाह से पहले, वह अब नहीं है। उतना समर्पण पति के प्रति, उतना भावना, उतना क्या सेवा भावना, वह सब भी अभी धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से जा रहा है। ठीक है, तो आचार्य जो होते हैं वो देश काल पात्र के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त 64 माला जप नहीं करता वह माया में जीता है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहा करते थे। राइट, तो शिला प्रभुपाद ने जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और सभी को कहा कि भाई 64 माला रोज करना है, तो सब भक्त लोग अरे अरे ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, 64 माला हम कैसे करेंगे, ये वो सभी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स। तब प्रभुपाद, क्योंकि वो आचार्य हैं, आचार्य देश काल पात्र के हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, नियम बना सकते हैं। हम नहीं, हम में वो काबिलियत नहीं है, हम वो नहीं कर सकते, पर आचार्य परंपरा में कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने स्थिति देखकर, मनुष्यों की लेवल्स को देखकर, क्वालिफिकेशन को देखकर 64 से 16 पे लेकर आ गए कि ठीक है 16 माला जप करिए, 4 नियम पालन करिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडेस। राइट, उसी प्रकार से आचार्य जो होते हैं एक्चुअली तो शास्त्रों के अनुसार पत्नी के लिए पति गुरु होता है, और इतना तक शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी के लिए तो पति ही भगवान है। मतलब अगर एक पत्नी पति की सेवा करती है और पति भगवान की सेवा करता है तो पति पत्नी दोनों भगवत धाम जाते हैं। ठीक है, जैसे कर्दम मुनि देवहूति के उदाहरण में हम देखते हैं। पर क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अब ऐसा सिचुएशंस नहीं है, ऐसी पत्नियां भी नहीं है जो इतनी समर्पण हो, इतनी सेवा भाव, और ऐसे पति भी नहीं है जो गुरु के प्रति इतने समर्पित हो और भगवान के प्रति इतना श्रद्धा हो। तो सीइंग द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फीमेल्स को भी, माताओं को भी दीक्षा देना प्रारंभ किया, ताकि वह भी भक्ति करना शुरू कर दे, वह भी माला जप करना शुरू कर दे। क्योंकि अल्टीमेटली मनुष्य जीवन, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवात्मा जब मनुष्य जीवन प्राप्त करता है तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवत धाम जाना, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो जब देखा कि भाई दूषण बहुत ज्यादा कलयुग के प्रभाव से फैल रहा है, तो
आचार्य ने इस प्रकार से देश काल पात्र देखकर स्त्रियों को भी दीक्षा देना प्रारंभ किया कि चलो तुम भी भक्ति करो और साथ साथ अपने स्त्री धर्म का पालन करो। राइट, ओके। तो आपका जो प्रश्न है कि एक्चुअली आइडियली आइडियली तो स्त्रियों का जो गुरु होते हैं, पत्नी के जो गुरु होते हैं, वो होते हैं उसके पति। पर जैसे मैंने आपको बताया कि कलयुग के प्रभाव से पतियों में भी अभी इतना शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं है, ठीक है। पतियों में भी इतना भगवान के प्रति और गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव नहीं है, और पत्नियों में भी नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से आचार्यों ने दीक्षा स्त्रियों को देना शुरू किया, ताकि वो गुरु से मार्गदर्शन ले ले और वह भी आध्यात्मिक प्रगति करे, पर फिर भी अपने धर्म को ना छोड़े, अपने स्त्री धर्म को छोड़ के और गुरु के आश्रम में चली जा, गुरु को समर्पित नहीं, ऐसा नहीं कहा। आचार्य ने कहा कि चलो दीक्षा देंगे, यो तुम भी माला करो, तुम भी भगवान की सेवा करो, तुम भी गुरु एक्सेप्ट करो, पर विद इन लिमिट्स। ओके, तो दिस इज द आइडियल थिंग एंड दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन, समझ रहे हैं। पर फिर भी जैसे मैं गुरुदेव का एक लेक्चर कुछ दिन पहले सुन रही थी, तो एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि हमें जब क्वेरी हो तो गुरुदेव का है कि जितना हो सके प्रयास करें। जैसे अभी मेरे सिचुएशन में ऐसा है कि भाई मेरे हस्बैंड इतने सीनियर हैं, तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कोई ब्रह्मचारी या किसी वरिष्ठ या किसी के पास जाके कुछ क्वेश्चन पूछूं। मुझे जब भी क्वेरी होती है मैं अपने प्रभु जी से ही पूछ लेती हूँ, या तो शिला प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, आचार्यों की पुस्तकें, उसमें से जानने का प्रयास करती हूँ। ज्यादा इधर उधर पुरुषों से पूछती नहीं हूँ। मतलब गुरुदेव की तो बात अलग है, पर ज्यादा प्रयास करती हूँ, क्योंकि गुरुदेव का वही इंस्ट्रक्शन है कि पत्नी जितना हो सके अपने पति से पूछे। पर फिर भी अगर पति इतना शास्त्रोक्त ज्ञान वाला नहीं है, तो प्रयास करें शिला प्रभुपाद की पुस्तकें, शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स, गुरुदेव के लेक्चर्स, पर ब्रह्मचारियों का क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, पर लंबे समय तक एक ब्रह्मचारी और क्लास अटेंड ना करें, उससे अटैचमेंट डेवलप हो सकता है, समझ रहे हैं। जैसे प्राय देखा गया है, जैसे भक्ति वैभव या बड़े बड़े जो आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें एक ब्रह्मचारी 6-6 महीना तक एक स्त्री का क्लासेस लेते हैं, जिसमें कई स्त्रियां आती है, पुरुष भी आते हैं ऑनलाइन। पर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, वी कैन हैव अटैचमेंट और आसक्ति डेवलप हो सकती है। इसीलिए प्रयास करें कि एक ब्रह्मचारियों के साथ बहुत लंबे समय तक डीलिंग ना करें, और करें भी तो हस्बैंड के साथ करें। अगर जैसे आपको ब्रह्मचारी से कुछ पूछना भी है, जैसे मुझे कई बार कुछ पूछना होता है या ऐसा कुछ होता है, कोई आता भी है, तो प्रयास करती हूँ कि या तो मेरे बेटे को साथ में लेकर चलूं, या तो मेरे प्रभु जी को साथ में लेकर चलूं। डोंट ट्राई टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, क्योंकि उसमें खतरा रहता है भक्ति, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो खराब चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और अच्छी चीजें पकड़ने में टाइम लगती है, समझ रहे हैं। ये भौतिक जगत में आप देखेंगे कि जैसे झूठ बोलना किसी ने नहीं सिखाया, पर हर एक व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की वृत्ति है। पर सच बोलना कितना सिखाना पड़ता है कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। पर झूठ बोलना हम स्वतः ही कर लेते हैं, वो बिना किसी के सिखाए। राइट। तो इसी प्रकार से हम भक्ति के भावना से ही जाते हैं, नो डाउट। हम किसी ब्रह्मचारी के साथ जो भी डीलिंग मतलब बातचीत करते हैं, भक्ति भावना से होती है, पर क्योंकि माया इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि भाई ब्रह्मचारियों से बातचीत तो चल रही है, लंबे समय तक जब बातचीत चले, लंबे समय तक जो डीलिंग चले, तो वह भक्ति के अलावा दूसरा स्वरूप भी ग्रहण कर सकती है, इसीलिए सावधान रहें। राइट। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। माता जी 2-3 और प्रश्न है, पूछ सकती हूँ क्या? एक मिनट, वो सुरभि माता जी क्या बोल रहे हैं, मैं पूछ ले। सुरभि, यस सुरभि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता माता जी। जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। माता जी जो स्त्री धर्म की जो ये इतना डिटेल में जो है, ये आप जैसे वैष्णवों से ही मेरे को समझ में आया है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग मतलब ऐसी हुई थी कि मम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम जॉब करो, इंडिपेंडेंट बनो, जॉब करो, तो ये इतनी डिटेल में बातें कभी हम समझ ही नहीं पाए। तो जब इस्कॉन में जुड़े, और वो भी स्त्री धर्म की शिक्षाएं देने वाले भी बहुत कम लोग हैं, मतलब बहुत ही रेयर है कि दे रहे हैं ये शिक्षाएं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच माता जी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि
जैसे बहुत से आजकल तो क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स है वो खुद ही लड़कियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे हमारे रिलेटिव्स में भी है, 16 साल की लड़कियों को भी अकेले फ्लाइट में भेज रहे हैं। और मतलब ऐसा वो खुद ही उनको वो करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने हम क्या बोले यही समझ नहीं आता। मतलब वो उस बात को क्या समझ ही नहीं पाते। क्या ये मतलब बहुत मुश्किल लगता है प्रीच करना। कैसे उनको हम्म। क्या है कुछ समझ में नहीं। See, आजकल सोसाइटी में जितना लड़कियां स्वतंत्र होके घूम रही हैं, उतना ही फास्ट स्केल में उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे, पहले कुछ साल पहले इतने रेप के केसेस, इतने प्रोस्टिट्यूशन के केसेस सामने नहीं आते थे, पर अब देख रहे हैं जितना लड़कियां पढ़ने के लिए और जॉब के लिए और अलग अलग चीजों के लिए बाहर घूम रही है स्वतंत्र होके, उतना ही उनका एक्सप्लॉयटेशन पुरुषों के द्वारा हो रहा है। राइट? ओके। अभी अभी सवाल उठता है कि भाई इसका अवेयरनेस, या तो वो क्या बोलते हैं, देखकर समझ जाएं, पेपरों में पढ़ के समझ जाएं। जैसे क्योंकि 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं शास्त्रों में, ठीक है। एक वह है जो सुनकर समझ जाता है, ठीक है। एक वह है, दूसरा फर्स्ट कैटेगरी है जो सुनकर समझ जाए, बस शास्त्रों में सुनकर, जैसे हम समझ गए कि भाई स्त्रियों को ये धर्म है। दूसरा कैटेगरी है जो सुनकर और एक्सपीरियंस करके समझता है, सुनता है और जब उसके साथ बीतती है तब वो समझ जाता है कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा कैटेगरी व्यक्ति है जो सुनकर एक्सपीरियंस करके और बार बार उसके साथ हो रहा है तो भी वह नहीं समझता, वो थर्ड कैटेगरी ऑफ लोग हैं। और ज्यादातर समाज थर्ड कैटेगरी लोगों से भरा पड़ा है। समझ रहे हैं कि जैसे हम खुद ने कुछ शास्त्रों में सुना, हम तुरंत समझ गए भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, वी आर इंटेलिजेंट। दूसरा कि भाई हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हमने हमने सुना था और एक्सपीरियंस भी किया या देखा कि भाई ऐसा हो रहा है और हम समझ गए। पर ज्यादातर कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो इतना सुनते हैं, देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, फिर भी सुधरते नहीं है। तो उनका तो फिर, जैसे आप बोलते हैं ना कि अगर सीधी बात से नहीं समझेंगे तो फिर भगवान उनको टेढ़ा स्वरूप ही दिखाएंगे। फिर कुछ नहीं हो सकता। इससे बेटर है कि हम देख सुन के समझ जाएं। पेपरों में न्यूज और इतने सारे कांड जो देखते रहते हैं पूरा दिन, जो आते रहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो बहुत सरल हो गया आजकल ये सब न्यूज। तो इससे बेटर है कि हम देख सुन के समझ जाए और अपनी बेटियों को कितना जितना हो सके सुरक्षा में रख सके उतना अच्छा है, ठीक है। तो जितना इंडिपेंडेंट उनको ना छोड़ें, उन्हें जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए और अलग अलग कारणों की वजह से उन्हें अपने से दूर ना करें। सी अल्टीमेटली शादी के बाद उन्हें दूर ही जाना है हमसे। राइट? मैं ऐसा सोचती हूँ कि पता नहीं लोग बेटियों को दूर जगह क्यों भेज देते हैं। शादी के बाद तो उन्हें दूर ही जाना है, पूरा जीवन के लिए दूर जाना है। जितने साल वो रह पाए उतना तो रखिए अपने पास। राइट? उतना जी तो माँ। अपना स्नेह दीजिए। राइट? तो ऐसे लोगों को तो आप उनको जो, क्योंकि वो शास्त्रों की भाषा तो समझेंगे नहीं, तो बेटर है कि उनको थोड़ा डरा सकते हैं कि भाई देखो ऐसा केस सुनने में आया, लड़की बाहर गई थी, ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से जो आज का प्रेजेंट न्यूज जो चल रहा है उसमें उनको थोड़ा डरा सकते हैं हम लोग। क्योंकि लोग जब सीधी भाषा से नहीं समझते तो डर की भाषा से समझ जाते हैं कि भाई अरे ऐसा हो रहा तो हो सकता है, आप प्लीज अपनी बेटी को संभाल के रखिए। राइट? तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। जी माता बाय जी बाय। सही। ठीक है। जी बिल्कुल सही कहा। ये मैं जैसे बहुत बार फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखती रहती हूँ इस बारे में कि आजकल कितना ये सब चल रहा है, रेप्स हो रहे हैं। तो आप मतलब शायद मैं सोचती हूँ शायद कोई पढ़ ले, शायद किसी के माइंड में ये चीज आ जाए। तो और माता जी मेरा एक और प्रश्न था कि आपने जैसे बोला कि जैसे ये जो कोर्सेज होते हैं भक्ति शास्त्री ये सब, और हमें अटैचमेंट हो जाता है एक ही ब्रह्मचारी। तो मतलब हमको क्या माता जी लोगों को कोर्सेज नहीं करने चाहिए क्या? नहीं माता जी, मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि जैसे आजकल मैंने कई जगह ऐसा भी सुना कि भक्ति वेदा ओनली फॉर लेडीज, और इस प्रकार से भी आजकल चल रहा है जहाँ पे लेडीज माता जी शिक्षा देती हैं और एज अ टीचर हैं। तो मैं तो गुरुदेव की प्रेरणा से और जिस प्रकार से गुरुदेव लेक्चर देते हैं, मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि इस प्रकार के कोर्सेज करें।
ठीक है, जैसे भक्ति शास्त्री तो इतना लंबा नहीं होता जितना भक्ति वैभव, 1.5 साल, जो 2-2 साल, और भक्ति वेदांत तो बहुत लंबा लंबा। और मतलब कर सकते हैं कोर्सेज, इतना भक्ति वेदांत तक माताओं को कोर्सेज करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, ये सब कोर्सेज बेसिकली सन्यासियों तक के लेवल का प्लान किया गया है, जो बहुत जैसे बहुत बड़े जो वर्ल्ड प्रचारक बनना है और ऐसा। हम माताएं बेसिकली कितना प्रचार कर सकते हैं? हम माताएं बेसिकली माताओं में प्रचार करेंगे, राइट? उससे ज्यादा तो हम करेंगे नहीं कि भाई हमारा कोई बहुत पंडाल प्रोग्राम हो, सप्ताह हो, भागवत कथा कर रहे हैं, ऐसा तो हम पब्लिक में तो करेंगे नहीं, राइट? तो हम करेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा लेडीज में करेंगे। तो भक्ति वैभव कोर्सेज है, भक्ति वैभव में क्या पढ़ा जाता है? फर्स्ट 6 कैंटोस ऑफ श्रीमद् भागवतम, राइट? फर्स्ट 6 कैंटोस पढ़ाया जाता है, जो हम श्रीला प्रभुपाद के परपट से पढ़ सकते हैं। और ठीक है, कोर्सेज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है कि कोर्सेज ना करें, पर हो सके तो माताओं से ही सीखें, यही आइडियल होगा कि माताएं कहीं सिखाती हो, जैसे माताएं माताएं टीचर हैं और वह कोर्सेज ले रही हैं, और कुछ लेडीज का संघ है तो उसमें पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि कोर्सेज के माध्यम से ब्रह्मचारी के साथ अफेयर हुआ, और ये हुआ, और वो हुआ, चैट हुआ। तो इस प्रकार से हम जितना हो सके डीलिंग्स को रिस्ट्रिक्ट रखें, वही अच्छा है हमारे लिए। सुरभि माधुरी। ऐसे भी मतलब जैसे मेरे को भक्ति शास्त्री करने की इच्छा है, तो है ना ऐसा भी है कि सिर्फ माता जी भी उसमें पढ़ाती है, ऐसे भी मतलब हाँ, फैसिलिटी? यस, यही मैं बोल रही हूँ कि आजकल तो ऐसे भी हो रहे हैं जहाँ माताएं पढ़ाती हैं, राइट? तो आप उसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शास्त्र पढ़ने के लिए मनाही नहीं करिए, शास्त्र मत पढ़िए ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया। शास्त्र तो जरूर पढ़ना चाहिए, बेकार का ध्यान करने से अच्छा कि हम शास्त्रों में मन लगाए, राइट? पर किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ते पढ़ते कुछ और ही तो नहीं हो रहा है, हमारा इंटेंशन कुछ और ही तो नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? वो चीज हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा अपना, कि हम ब्रह्मचारी से बात कर रहे हैं या पूछ रहे हैं तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कुछ अलग दिशा में तो नहीं जा रहा है हमारा, राइट? तो इस प्रकार से वी शुड ट्राई टू डू इट। पर पढ़ने में कोई मनाही नहीं है, भक्ति शास्त्री करिए, भक्ति वैभव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, बस दैट्स ऑल। माता जी हमारे यहाँ जो मेंटर, जो मेरी जो माता जी यहाँ की जो मेंटर है, वो जहाँ से बोलती है हमको वहीं से करना पड़ता है। जैसे मैं नागपुर में रहती हूँ, तो हमको जो पंढरपुर का जो इंस्टीट्यूट है वो बोलती है उधर से ही करो। अब वहाँ पे जो टीचर्स होंगे उधर से ही हमको करना पड़ेगा ऐसा। हरे कृष्णा सुरभि माता जी। जी जी। क्या बोल रहे हैं आप माता जी? मैं बोल एक रही हूँ एक जैसे एक, यहाँ पे एक ही हमारे, मिनट, एक ही मिनट माता जी, एक ही मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. I think Mataji is coming back. Just a minute. यस यस, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, बोलिए माता माता जी जी, सुरभि माता जी। मैं बोल रही थी जैसे यहाँ पर हमारी जो मेंटर है माता जी, सीनियर, तो वो हम्म। बोलती है कि वो जहाँ से बोलती है वहीं से हमको कोर्स करना पड़ता है। जैसे मैं नागपुर में रहती हूँ, तो वो बोलती कि पंढरपुर का जो इंस्टीट्यूट है वहीं से करना है, तो हम वहां पर जो भी टीचर्स होंगे उधर वही हमको करना पड़ेगा, इधर उधर से वो अलाउ नहीं करती। फिर ऐसे में इसका तो मतलब ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां से भी आप करना चाहें वहां से कर सकते हैं, कर सकना चाहिए। अभी वो आपके मेंटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहीं से करना है? आपको जहां से ठीक लगे आप पूछ सकते हैं मेंटर से कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे यहाँ से करना है। ओके। ओके, मैं मतलब उनसे थोड़ा पूछ सकती हूँ कि अगर मैं कहीं और से करना चाहूँ तो। राइट? थैंक यू थैंक यू। ओके, यस, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी।
मैंने बहुत ही प्रणाम। अच्छा लेक्चर था, बहुत चीजें सीखने को मिली हैं, बहुत अच्छे से समझाया आपने। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि जैसे जब कोई हस्बैंड डिवोटी होता है तो वाइफ उनको उनकी यस सेवा करती है। जी, मैं ये पूछ रही थी माता जी कि आपने जैसे बताया कि जब हस्बैंड भक्त होते हैं तो वाइफ जब उनकी सेवा करती हैं, पूरा उनकी आध्यात्मिक उसमें पूरी हेल्प मैम करती हैं, तो उनको 50% मिलता है उसका, भक्ति का श्रेय। तो क्या ये ऑपोजिट भी होता है माता जी कि अगर वाइफ यस। डिवोटी होती है तो हस्बैंड को भी श्रेय उसका मिलता है? ऐसा ऑपोजिट भी होता है क्या? शास्त्र बताते हैं कि? मतलब आप ऐसा बोले कि वाइफ नहीं है, मेरे पास नहीं है, ऊपर भी नहीं है। मतलब आप ऐसा बोल रहे कि हस्बैंड डिवोटी नहीं है तब जी वाइफ सेवा करती है, तो क्या ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ। मतलब तब तो क्या मतलब ऐसा? कि जैसे वाइफ के केस में उनको 50% मिलता है, तो क्या हस्बैंड नहीं है और वाइफ भक्त है तो वो जो कर रही है भक्ति, तो उसका हस्बैंड को भी कुछ श्रेय मिलता है क्या? ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं, नहीं, नहीं मिलता नहीं। है। नहीं, वाइफ को वाइफ को स्पेशल छूट छाट दे रखी है। हस्बैंड हस्बैंड वाइफ के अंडर में नहीं आता ना माता जी, वाइफ हस्बैंड के अंडर में आती है। समझ रहे हैं आप? वाइफ शास्त्रों के अनुसार वाइफ जो होती है वो हस्बैंड की डिपेंडेंट है। जैसे बच्चा हम्म। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, वैसे ही वाइफ हस्बैंड की डिपेंडेंट मानी गई है, अंडर में आती है वो। इसीलिए हस्बैंड की सेवा करने से वाइफ को 50% मिल जाता है। पर हस्बैंड वाइफ की भक्ति करने से हस्बैंड को कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लाभ तो कुछ नहीं मिलता, आधा % आधा, ये सब कुछ नहीं मिलता। क्योंकि सी वाइफ का हम्म। जो जीवन होता है वो एक सेक्रीफाइस का जीवन है। वो अपने माता पिता, सब बंधु बांधव, सबको छोड़ के पति की सेवा के लिए उनके घर पे आती है। राइट, समझ रहे हैं? हम्म। पूरी समर्पित भावना से आना पड़ेगा ना, सब कुछ छोड़ के हम्म। आना ऐसे ही है क्या? अपने माता पिता, अपना घर सब छोड़ के। तो इसीलिए ऐसा सिस्टम भगवान ने ऐसा सिस्टम रखा कि वो समर्पित भावना से जब सेवा करती है तो हस्बैंड का 50% उसको प्राप्त होता है। पर ये दूसरा वे राउंड नहीं होता कि वाइफ करती है तो हस्बैंड को प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर वाइफ भक्ति करती है तो हस्बैंड को उसका संग मिलता है, भक्त का संग मिलता है, उसके बाद उसकी वजह से उसको आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। क्योंकि वाइफ अगर भक्त है तो डेफिनेटली वो भोग बना के भगवान को ऑफर करके उसको खिलाएगी, मंदिर जाएगी, तुलसी तो कुछ पाएगी या प्रसाद लेकर आएगी। तो इस प्रकार से उसको लाभ जरूर मिलेगा वाइफ के भक्त होने से। उसको घर में एक अच्छा आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त होगा। पर श्रेय तो उसको ही भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब उसको लाभ होगा, इस प्रकार से लाभ होगा वाइफ के जी द्वारा, जी। पर ऐसे लाभ नहीं होगा। ऐसे सिर्फ वाइफ को लाभ होगा। ठीक है माता जी, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। यस नेहा माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस नेहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अ, माता जी, मेरा क्वेश्चन है, मैंने मिस कर दिया। माता जी, आप जब बोल रही थी कि हमें ज्यादा ब्रह्मचारी से नहीं सुनना चाहिए, आप ऐसा कह रहे थे, मतलब सन्यासी से या ब्रह्मचारी से मैं लेक्चर्स? ऐसा नहीं क्योंकि बोल रही कि माता जी, सुनना नहीं चाहिए, सुन सकते हैं आप। यूट्यूब पे तो लेक्चर्स तुम ज्यादा अवेलेबल है ही। अटैच। जी जी जी। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि लाइव क्लासेस में, लाइव क्लासेस की बात कर रही हूँ। और उसमें भी 1 या 2 लाइव क्लासेस या 10 4 5 लाइव क्लासेस आपने अटेंड कर लिया, उसके लिए भी मैं नहीं बोल रही हूँ। ब्रह्मचारियों की क्लासेस सुनने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। समझ रहे हैं आप शायद ठीक से मैं ऐसा नहीं बोली कि सुनिए मत। जी। ब्रह्मचारियों की क्लासेस आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, इजिली अवेलेबल है। सन्यासियों की क्लासेस इजिली अवेलेबल, आप सुन सकते हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ डीलिंग्स में, जब आप डील करते हैं तो लंबे समय तक जब एक ही ब्रह्मचारी के साथ आप डील करेंगे तो उससे अटैचमेंट डेवलप हो सकता है ना आपको। जैसे भगवान गीता में ओके। बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, मतलब जब वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस यू डेवलप अटैचमेंट ओवर देम। जैसे आप एक ही ब्रह्मचारी से बार बार काफी सालों से उनके लाइव क्लासेस अटेंड करना, हर एक क्लास अटेंड करना, हर एक उनके उसमें लेक्चर में जाना, ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली अटैचमेंट डेवलप हो सकता है। और वो अटैचमेंट कोई और रूप ले सकता है ना, इट कैन बी हैजर्डियस ऑल्सो, ओके। क्योंकि माया ओके, इज तो स्ट्रॉन्ग। माता जी, अगर वो इसलिए चीज ऑनलाइन के थ्रू, जैसे माता जी यहाँ पे ना हम लोग, मैं जैसे स्वीडन में रहती हूँ, यूके में,
माता जी हम लोग डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी के लेक्चर्स सुनते हैं और हमारी यहाँ पे ऑनलाइन लेडीज क्लास होती है, जैसे 1 घंटा सुबह हम मेजरली मतलब कुछ प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, देन फिर जो प्रभु जी के लेक्चर्स सुने होते हैं उन लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जैसे पहले माता जी जब मैं नई नई जुड़ी थी तो मैं बहुत सारे डिवोटीज को सुन लेती थी, बट अब डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी को ही सुनती है बिकॉज वो गुरु महाराज जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, प्लस उनका समझ में आता है ज्यादा तो सुन लेते नो हैं। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो माता जी नो फाइन प्रॉब्लम, अगर हम सुनते हैं उनको और डिस्कस करते नो हैं तो। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम माता जी। ओके आप सुनते हैं, आप थोड़ी उनका जाके पर्सनली मतलब आप कुछ पर्सनली थोड़ी आप उनके पास सिर्फ यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना लेक्चर्स। नो जी प्रॉब्लम, जी जी नो प्रॉब्लम माता जी, ओके। नो प्रॉब्लम, एंड माता जी दैट इज अगर नॉट अ कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन होता है तो अगर हम उनसे वाया ईमेल करते हैं तो हमें, हाँ जैसे हमारे अगर आप, पर्सनल कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें हाँ उनसे पूछना चाहिए कि किसी लेडीज मतलब डिसाइपल से यही यही महाराज। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब आपको क्वेश्चन हो रहा है तो आप किस प्रकार से उनसे पूछते हैं, मतलब डायरेक्टली चैट कर रहे हैं या कि थ्रू के जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटर है कि हम किसी माता जी के थ्रू जाएं, माता या तो हम माता जी से ही कोई गृहस्थ से ये क्वेश्चन पूछ के सॉल्व कर लें, समझ रहे हैं। जी डायरेक्टली जी जी ब्रह्मचारी से 1 या 2 बार पूछ ले तो प्रॉब्लम नहीं है, 1 या 2 बार पूछ लिया है, 3-4 बार ठीक है। पर लंबे समय तक चैटिंग व्हाट्सएप मैसेजेस उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, समझ रहे हैं। डायरेक्ट ओके ओके डायरेक्ट चैटिंग व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ सकता है, वाया या थ्रू आप कोई वरिष्ठ माता जी को पूछ रहे हैं, फिर वो माता जी अपने हस्बैंड के द्वारा पूछवा रहे हैं और फिर वो आपको लाके आंसर बता रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके। समझ माता जी डायरेक्ट तो नहीं पूछते, जैसे एक माता जी हैं उनके हाँ, थ्रू यस हम। यस यस, हाँ यस, तो नो प्रॉब्लम। बेसिकली ओके ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग भक्ति के लिए ही एक्चुअली सब करते हैं, पर भक्ति के लिए करते 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 धीरे धीरे, क्योंकि वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, तो हमारा जी अटैचमेंट डेवलप हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो इंटेंशन है वो धीरे धीरे कुछ डाइवर्ट हो सकता है, डिविएट हो सकता है इंटेंशन, समझ रहे हैं। धीरे धीरे ओके अटैचमेंट हो सकता है, फिर कुछ, फिर वी कैन हैव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, फिर वी स्टार्टेड गेटिंग अटैच टू दैट पर्सन, ऐसे ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं ना फिर, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, बाकी ऐसे कोई सुनना है या पूछना है, वाया पूछना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 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 माता ओके, जी यस थैंक राधा यू सो गुलाम, मच। मैं याद नहीं करूंगी आप तक। यस राधा गोकुलानंद माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। माता जी बहुत यूजफुल क्लास है। माता जी जो शिवानी ने जो सवाल पूछा था उसके कंटिन्यूएशन में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भी पति जो है भक्त नहीं है, बट ये सिर्फ हमारी सोच है कि पति भक्त नहीं है। वो पति भी तो भक्त है ना, अगर वो हनुमान भक्ति करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, वो भी तो भक्त है ना। तो ये ऐसा हमारा सोचना भी थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाना और उनको नीचे गिराने की है कि मैं मतलब गिराने की नहीं, मतलब उनको नीचे देखने की हमारी लगता है। बट हम चाहे वैष्णव भी बन गए बट ठीक से नहीं कर पा रहे तो प्रोबेबली हम भी उसी लेवल पे, अब क्या लेवल मापेंगे, कहने का मतलब ये। यस यस डेफिनेटली माता जी, हम लोग थोड़ा बहुत माला जप कर लिए फिर अपने पति को नीचा देखने लगे कि अरे आप तो कुछ नहीं करते, मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ। यही तो स्त्रियां लेस इंटेलिजेंट कहलाती है ना, कि भाई थोड़ा सा कर लिया और बस अपने आप को महान भक्त समझने लगे और हस्बैंड को तिरस्कार करने लगी, इंसल्ट करने लगी, आप क्या करते हो। आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ यू, राइट। योर हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ यू, he has taken the responsibility to protect you, right, then only you are able to stay peacefully in his home. उनके घर पे आप शांति से रहकर भक्ति कर कैसे पा रहे हैं जब आपके हस्बैंड ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, राइट। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान रखने के लिए, आपके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, आपका परिवार चला रहे, तभी तो आप शांति से भक्ति कर पा रहे हो। तो एक्चुअली in one sense he is helping you to do bhakti. So Krishna sees that service attitude as well. He is not harming you, he is not creating any problem in your bhakti, so that is also one type of help that he is giving to you. So Krishna will definitely reciprocate with that person and gradually husband will also become a devotee, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार थैंक यू से हमें गलत भावना ऐसे हस्बैंड को नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो भक्ति नहीं कर, मैं कर रही हूँ, ऐसा लाइक दैट। माता जी एक सवाल और वेरी क्विकली माता जी। माता जी ये क्या साइंस क्या अर्ली साइंस हो सकते हैं जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं दैट वी आर बीइंग
attracted to listening to one brahmachari only? That's one question. And in continuation with also one Mataji who was speaking from Nagpur and Mataji Neha Mataji, that अगर कोई हमें persistently ये advice दे रहा है, आप उन्हीं की सुनो, आप उनके through ही talk करो, so does it not mean that they are either attached to listening to that brahmachari and they want us to inculcate that feeling in our heart as well, or they are after some sort of pratishtha, so we can abandon that sort of mentor, or at least not take them as seriously as we should take our guru? Yes. See, जैसे आपने बताया कि क्या what are the signs? Signs is what signs that shows that we are getting deviated. So the first and the foremost sign is we started listening to a brahmachari in YouTube. For example, I'm listening to a brahmachari in YouTube and I've never met him and I've never contacting him on WhatsApp or sending message to him. So I'm just listening him and getting some inspiration, getting some information or trying to understand the shastras better. ठीक है? पर जब हम उनके साथ पर्सनली, क्या साइन है कि मैं उससे अटैच हो रही हूँ? ये साइन होगा कि अभी धीरे धीरे सुनने के साथ साथ मुझे उनके अच्छे क्या लगता है, उनको बुरा क्या लगता है, उनके बारे में विचार भी आने लग गया. समझ रहे हैं कि मैं उनको कंटेम्पलेट करने लगी उनके बारे में कि अच्छा वो कहाँ रहते हैं, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, वो क्या पहनते हैं. आई एम ट्राइंग टू see what exactly he wears, what type of dhoti he wears, what type of cloth is that. समझ रहे हैं? सो दैट इज एन इंडिकेशन कि भाई अब मैं अपने गोल से, अपना जो मेरा था मेन कि भाई मुझे इनसे इंस्पिरेशन लेना, उससे मैं डिविएट हो रही हूँ. अगर मुझे विचार आने लगा उनका, उनके बारे में विचार आने लगा कि भाई ये कहाँ, मैं उनसे कब मिल पाऊंगी, कब मैं उनसे बातचीत कर पाऊंगी, ये सब विचार आ गया, दैट मीन्स नाउ यू आर गेटिंग डिविएटेड एंड यू शुड स्टॉप नाउ डीलिंग विथ हिम डायरेक्टली. समझ रहे हैं? राधा गोकुला माता जी. Yes, हरे Mataji. कृष्णा. Thank you. Yes, Mataji. Thank you. यस, समझ रहे हैं कि मतलब Yes. अपार्ट फ्रॉम व्हाई वी आर लिसनिंग टू द लेक्चर, वी गेट इंस्पिरेशन इन भक्ति ना. Yes. Why we are listening to lecture? Because we are able to understand his lectures and we are able to implicate the things in our life, in our practically in our life. जो भी वो शिक्षा दे रहे हैं उनको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, इसीलिए वी आर लिसनिंग. पर जब इसके अलावा हम उनके पर्सनल सोचने लग जाए कि भाई मतलब वी ट्राई टू सी हिज फिजिकल अपीयरेंस, हिज फिजिकल ड्रेसअप, or we want to meet him, talk to him, then it's a sign that now we are getting deviated from our goal. So we should stop chatting with him, we should stop dealing with him directly. जनरली यूट्यूब में तो ऐसा संभव है नहीं. यूट्यूब में तो अगर आप लेक्चर किसी का सुनते हो ब्रह्मचारी का, तो यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट हिम ऑन यूट्यूब. You can send a message on comment box, but comment doesn't show that who is sending, and many people don't even see the comments, right? तो इसीलिए मैं बोलूँ कि बहुत लंबे समय तक एक ही ब्रह्मचारी के साथ डीलिंग्स और चैटिंग और ये सब नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज द होल मटेरियल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन मेल फीमेल अट्रैक्शन, राइट? एंड वी आर ऑल्सो नॉट अबव दैट. हम भी उससे ऊपर नहीं आए हैं, हम भी अट्रैक्शन फील कर पाते हैं. इसीलिए बिकॉज द जेंडर्स आर डिफरेंट, वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस एक्चुअली. समझ आए? Mataji, thank you so much. That's very very clear. Mataji, the fact कि कुछ माताजीज ये कहती हैं कि उन्हीं के सुनो, उन्हीं से टॉक करो, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके सामने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहती हैं? और ये भी तो एक सटल अट्रैक्शन का साइन है. हाँ, यस यस. ऐसा आप किसी को नहीं, मेरे हस्बैंड ही मुझे कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम उन्हीं का सुनो, उन्हीं का ये करो. मतलब 2 लेक्चर्स कंपलसरी है, शिला प्रभुपाद और गुरुदेव, ठीक है? उसके बाद जो लेक्चर्स मैं सुनती हूँ, मुझे जो लगता है कि ये मेरे शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग में मुझे हेल्प कर रहा है, तो मैं सुनती हूँ. मेरे हस्बैंड ही मुझे कभी फोर्स नहीं करते कि तुम इसका सुनो, उसका सुनो. तो फिर अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि आपको इसकी ही सुननी चाहिए, ये तो पूरा ही एक इंडिविजुअल डिसीजन है माता जी. पूरी तरह से एक इंडिविजुअल डिसीजन है, क्योंकि कई लोग को राधे श्याम प्रभु जी का पसंद आता है, तो कई लोग को गौरांग दर्शन प्रभु का ज्यादा पसंद आता है, कई लोग को अमरेंद्र प्रभु का ज्यादा पसंद आता है, कई लोग को जैसे केशवानंद प्रभु जी का ज्यादा पसंद आता है. तो जिसका आपको ज्यादा पसंद आता है
हर एक भक्त, हर एक डिवोटी भक्त है, हर एक ब्रह्मचारी प्रचार कर रहा है, अपने अपने जगह में रहकर भगवान को समर्पित है। तो किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बोल सकते, पर आपको अपने जीवन में जो लग रहा है कि भाई यहाँ मुझे इनके साथ ज्यादा रिलेट हो पा रहा है, मेरे को शास्त्र समझ आ रहा है, तो यू लिसन टू दैट पर्सन, समझ रहे? थैंक यू माता जी। ओके, सो देयर इज नो फोर्स, इट्स टोटली ऑन द इंडिविजुअल बेसिस माता जी। एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि आप किसका, पर जनरली ऐसा बताया जाता है इस मामले में कि मतलब जिससे आप, मतलब जिसको आप कभी कभी दर्शन पाता, जिसका आप दर्शन पा लेते हो कभी कभी, मतलब जब जब जिसके बारे में आप जानते हो, या जिसका आप कभी कभी दर्शन पा लेते हो, मतलब यू कैन हैव दर्शन ऑफ दैट पर्सन, और ज्यादा रिलेट, तो उसका आप सुनो, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा कुछ है। पर दिस इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव, आपको डिपेंड करता है कि आपको कितना इंस्पिरेशन मिल रहा है भक्ति में, राइट? ओके, थैंक यू माता जी। okay, thank you so much for joining. We'll meet on Tuesday, coming Tuesday. माता जी एक पत्र पूछना था। हरे कृष्ण माता जी। वैष्णवेभ्यो नमः नमः। Yes? माता जी जैसे वो माता जी बोल रहे थे ना केशवानंद प्रभु का, तो मैं भी उनके बहुत लेक्चर सुनती हूँ कि शुरू में मैंने उन्हीं का, वही मेरे फर्स्ट शिक्षा गुरु है, तो उन्हीं के मैं यूट्यूब पे मतलब अभी भी सुन रही हूँ। तो उनका, पर मैंने कभी भी ऐसे पर्सनली उनको फोन नहीं लगाया या पर्सनली उनसे कभी चैटिंग नहीं किया, कभी नहीं। बस लेकिन ये है कि मैंने जब जब मेरे लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूं, तो मैंने जरूर उनको किए हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, एक आध बार, और उन्होंने रिप्लाई भी किया और वो मुझे बहुत फायदा किया। तो इसमें कुछ गलत है क्या? मतलब रेयरली, मतलब एक आध बार कभी मैंने उनको किया। एक या दो मेल आपने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, पर अगर आपको लंबे समय ऐसा कुछ करना है तो बेटर है कि आप कोई जैसे गृहस्थ कपल के थ्रू, जैसे माता जी इसको अप्रोच करके उनके हस्बैंड आपके नाम से मेल करें, वो ज्यादा बेटर होगा। मतलब ज्यादा समय, एक दो कर लिया तो ठीक है, बहुत रेयरली 2-3 साल में एक बार कर लिया, कुछ हाँ, पूछना था आपको, रेयर। पर नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके ओके माता जी। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद।